ओके सो नो नीड टू लाइक राइज योर हैंड, आप पूछ सकते हैं, आपको परमिशंस होंगी, इवन माइक्रोफोन की परमिशंस एंड चैट की परमिशंस, राइट। तो जहाँ कहीं पे भी डाउट आएगा आप आराम से ओपनली पूछ सकते हैं। दैट्स वाई हमने ये सेशंस को रखा हुआ है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि लाइक साइबर सिक्योरिटी में किस तरीके से हम अपना पाथ या अपने करियर्स को बना सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सेशंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स हम उसी पे बातचीत करेंगे। एंड जस्ट लेट मी नो, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे फर्स्ट ईयर से हैं या फिर सेकेंड ईयर से हैं, या अगर सिर्फ फर्स्ट ईयर के अलावा और कोई हो तो मुझे एक बार बता दें। बिकॉज साइबर वर्ल्ड में ना वो बोला जाता है ना, एक परफेक्ट प्लान ही हम एक परफेक्ट मंजिल तक लेके जाती हैं। तो हमें उस तरीके से ही स्टार्ट करने पड़ेंगे। एक बार क्लियर करना जरा चैट बॉक्स में, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो सेकेंड ईयर से हैं। अगर इट मीन्स कि मैं सबको समझूं ऐसा कि वो फर्स्ट ईयर में होंगे, तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगा आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है एंड कहाँ से कंटेंट्स पढ़ने, किस तरीके से आपको एक प्लान बनानी चाहिए, कितना टाइम लगने वाला है इस चीज पे, कंटेंट्स कहाँ से होंगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। ओके, फर्स्ट ईयर इट मीन्स कि सारे फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से कोई नहीं है। चलो सबसे पहले इससे पहले कि सेशन को हम स्टार्ट करें, व्हाई इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, सबसे पहले हम कुछ कैटेगरीज डिवाइड करते हैं और ये सेशंस में भी शायद यूट्यूब पे जाएंगे, राइट। तो आप उसको भी वहां से दोबारा से देख सकते हैं जहाँ पे डाउट्स आएंगे। तो पेंट ओपन करते हैं, सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि अगर हम इथिकल हैकिंग सीखने जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पर्सनल रीजंस हो सकते हैं ना कि हम क्यों इथिकल हैकिंग सीखने जा रहे हैं। लाइक हो सकता है किसी का मन होगा कि हम इन फ्यूचर सिक्योरिटी कंपनीज में प्लेसमेंट होंगी, या हो सकता है किसी का मन होगा CH या OSCP क्रैक करना, या फिर किसी का मन हो सकता है कि साइबर सेल ज्वाइन करना, या सम अदर किसी का मन होगा कि बस मुझे सिर्फ ब्लैक हैट हैकिंग करनी है, या मुझे सिर्फ बग हंटिंग करनी है। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, राइट। तो सबसे पहले हम उसको कैटेगराइज करते हैं और कैटेगरी करने के बाद जो है मैं कॉम्प्लिकेशंस बताता हूँ आपको। जितना इजी लगता है ना उतना इजी होता नहीं है, इसलिए आज के सेशंस में उन चीजों के बारे में हम और भी बात करेंगे। जहां पे एक पॉइंट आता है क्या कि कई सारे स्कैम चल रहे हैं इस टाइम पे, अगर आप सर्च करेंगे तो कई सारे स्कैम चल रहे हैं, जैसे कि 99 रुपीज में हैकिंग सीखें, या एंड्रॉइड मोबाइल को हैक करना सीखें, या फिर हम कुछ और प्रैक्टिकल चीजें हैक करना सीखें। तो वो रियल लाइफ में कौन से सेगमेंट में ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि मुझे मोबाइल हैक करना आ गया, वाईफाई हैक करना आ गया तो हम लाइक हम प्लेस्ड हो जाएंगे कहीं पे। अगर DRDO या साइबर हेल्प में अगर मुझे हैक करनी आ रही तो ही मुझे लिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो वो क्या क्या कैटेगरीज होंगे, उस कैटेगरी को पहले डिवाइड करते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें समरी वाइज बताएंगे कि कौन से कैटेगरी में आपको कहाँ कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। और एट फर्स्ट तो आपको सारे फील्ड को पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी आपको आज पहली बार लाइक कंसेप्ट क्लियर होगा कि कितने सारे फील्ड होते हैं इथिकल हैकिंग में या साइबर सिक्योरिटी में। तो मैंने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी बनाया। अभी तक सिर्फ हमने कंप्यूटर साइंस के कैटेगरी को डिवाइड कर रखा था, आज पहली बार हम साइबर सिक्योरिटी के फील्ड को कैटेगराइज करेंगे। साइबर सिक्योरिटी में पहली जो फील्ड्स होती है हमारी, कि मे बी आप में से कुछ सारे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे 4-5 कैटेगरीज बना रहा हूँ, आपके क्या क्या एम होने चाहिए। और डेफिनेटली थिंक हाई, आप अपने थिंकिंग्स को हाई रखें, दूर तक जाए, क्योंकि इस टाइम पे इवन मैं और हमारी टीम भी प्लान कर रही है कि अदर कंट्री को, तो वो भी एक ऑप्शन होता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए, कि इंडिया में एज वेल एज इंडिया में तो ग्रो होने ही वाले हैं, एज वेल एज अदर कंट्रीज में सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को काफी अच्छे पे मिलता है। अगर मैं यहाँ पे आपको जाके दिखाऊं गूगल पे, तो एक एस्टिमेशन देखते हैं। लेकिन पता है ये गेम इतना ज्यादा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि इसके ना तो टीचर्स है ना सिलेबस है। आज मैं सारा कॉम्प्लिकेशन आपको बताऊंगा, फिर लाइक इतना हवा क्यों बना हुआ है। एवरी मतलब इंडिया में अगर मैं देखूं, और उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से ऐसे बेस्ट ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन से फॉर लाइक गाइडेंस और यूडेमी कोर्सेरा बेफालतू है उसमें, ठीक है, मैं डायरेक्टली ओपनली बोल रहा हूँ। और लाइक ये यूट्यूब पे जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, ऐसी चीजें चल रही हैं। दैट्स वाई कि हमें बाद में स्लिथिंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। हालांकि पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एवरेज सैलरी करा, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियर, या फिर तो सिक्योरिटी इंजीनियर इन इंडिया और एक US कहीं पे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इन इंडिया हमने करा, या इन US करा, या फिर इन जर्मनी करते हैं। हालांकि फिलहाल के लिए हमारी कुछ टीम जर्मनी को प्लान कर रही थी, इन जर्मनी। तो ऐसे कुछ कंट्रीज हैं, तो हमें ना अपने नॉलेज को लाइक एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, ताकि आप उनके साथ में कनेक्टेड रह सकें। कहीं पे दिया हुआ है क्या, द एवरेज पे फॉर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर इज दैट, ये यूरो में दिखा रहा है, ठीक है, दिस ईयर एंड दिस इज फॉर एन ईयर।
तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है इतना ये यूरो आ रहा है, एक ईयर का, एक साल का आ रहा है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, हालांकि इतना नहीं होता है, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, कुछ सीनियर्स हमारे भी हैं वहां पे प्लेस्ड हैं एंड ऑलरेडी बहुत सारी टीम वहां पे वर्किंग कर रही है। दैट्स वाई जिनका साइबर सिक्योरिटी में इन फ्यूचर को लेकर प्लान चल रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में, फोर्थ ईयर के टाइम पे स्लिपस्ट्रीम टीम ऑलरेडी वहां पे प्लेस्ड होंगी। तो विल कनेक्ट यू, हम उनके साथ में आपको कनेक्ट करा सकते हैं, साइबर सेल के साथ में कनेक्ट करा सकते हैं। द ओनली थिंग इज आपको स्किल्स पे फोकस करना है। और अगर अभी से हमने जर्नी को स्टार्ट करा, जिस तरीके से सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करा हुआ है, तो 6 महीने में मैं समझता हूँ, अभी पूरी गाइडलाइंस उसके बारे में बातचीत करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको खत्म करने, फिर कहाँ से इंटर्नशिप लेना है, इंडिया में कहाँ से लेना है, किस तरीके से प्लेसमेंट लेनी है। तो हमने बताया क्या, इसको हमने कन्वर्ट करा इतना यूरो इन INR अगर करा हमने, सॉरी हाँ, यूरो इन INR अगर हमने करा, so let's see, so this one is the amount you are getting, like जो एवरेज सैलरी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन इतना भी नहीं होता ये, लेकिन हाँ ये हो भी सकते हैं, बट क्योंकि ये इतनी ज्यादा राइजिंग चल रही है तो हो भी सकता है कि बढ़ जाए 81 lakhs। तो ये काफी ज्यादा है, जो कि आपको जो है, अगर मैं और बिलो लेके जाऊँ तो 40 से 50 लाख तो डेफिनेटली उतने मिल ही जाते हैं। दैट वाज लाइक बहुत ज्यादा है वो इंडिया के हिसाब से। तो इसीलिए कई सारे स्टूडेंट्स जो है अदर कंट्रीज को भी प्लान करते हैं MS में वर्किंग के लिए, या फिर तो MS स्टडीज के लिए। तो अगर आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा उपलब्धियां ऐसे प्राप्त करनी, मैं हर चीजों को बताओ, देखो कुछ सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि हम तो कोई सिक्योरिटी कंपनी में घुस जाए, हम तो बस साइबर सेल में किसी तरीके से घुस जाए, कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन कि आपके इंटरेस्ट क्या है। आज हम पूरा का पूरा 40 मिनट इसी में लेने वाले हैं, पूरा के पूरे सेशन, राइट। तो 40-50 लाख के राउंड या 40-50 हजार यूरो के राउंड तो आराम से मिल ही जाते हैं। तो इसको मिनिमाइज करा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैटेगरीज ये बना रखा है, क्योंकि कई बार ऐसे भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, मुझे सारे लोगों को समराइज करके बताना होगा। अदर कंट्रीज ऑलवेज एन ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो अदर कंट्रीज में जाने का, या तो MS के लिए या जॉब के लिए डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डिमांड होती है उनके, क्या स्किल्स होती हैं, कैसे अप्लाई करा जाता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। अगर आपकी जर्नी उतनी चलती जाएगी, फिर आप हमें पिंग कर दे, मेरे नंबर सबके पास में होते हैं, तो मैं आप पर्सनली भी बता दूंगा वहां पे, राइट। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर मतलब यहाँ पे एक कैटेगरी हमने डिफाइन कर दिया। हो सकता है आपको हैकिंग इसलिए सीखनी हो कि आपको अदर कंट्रीज वहां पे जाना हो, या फिर आपको इसलिए सीखनी हो सकती है कि CH या OSCP के लिए हो। एक बार पहले कैटेगरीज को क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर हम इसके सिलेबस और कंटेंट्स को क्लियर करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे CH या OSCP को प्लान कर रहे हो, या उनको वो एग्जाम देने होंगे, ओके फाइन। इसके बाद फिर क्या हो सकता है कि आपने, कुछ लोगों ने सोच रखा हो कि मुझे यहाँ पे ब्लैक हैट हैकिंग करनी है, ब्लैक हैट, और यहाँ पे मैं स्लैश करके बग हंटिंग कर रहा हूँ, राइट। तो इस चीज के लिए हम एथिकल हैकिंग सीखने, पहले मोटो समझना बहुत आवश्यकता होती है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। आप साइबर सिक्योरिटी में हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, राइट। तो ब्लैक हेड एंड स्लैश बग हंटिंग हमने यहाँ पे करा, दैट्स इट। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट कैटेगरी आप में भी इसलिए प्लान कर रहे होंगे साइबर सिक्योरिटी कि आपको जो है प्लेसमेंट चाहिए, या फिर सिक्योरिटी कंपनीज में आपको, या मैंने यहाँ पे कंपनी प्लेसमेंट, मैंने कंपनी लिख दिया, इस जगह पे हमें जाना है, इसलिए हम प्लान कर रहे हैं कंपनीज में। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से कैटेगरीज के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो हर चीज के लिए अलग अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी तक जो हमें लगता था ना, अरे सारा कुछ तो इजी लगता था, उतना इजी नहीं हैकिंग। इसलिए प्लेसमेंट, अच्छा स्पेलिंग गलत है, देख लेना, ठीक है। तो प्लेसमेंट हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे चलो ठीक है, कोई नहीं। तो इसके बाद फिर एक कैटेगरी से और आती हैं, जो लोगों को साइबर सेल या साइबर पुलिस, गवर्नमेंट के साथ में जुड़ना होता है, वो यहाँ पे साइबर सेल, और फिर हमने यहाँ पे DRDO, यहाँ पे भी डिमांड्स वगैरह आती है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन एसेंस कि मैं इसको और गवर्नमेंट सेक्टर लिख सकता था। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या, एक अगला हमारा बचता है, जहाँ पे कि खुद लाइक हम कुछ अपना नया इनोवेटिव करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं साइबर वर्ल्ड में, या फिर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सीखना चाहते हैं, या फिर तो हम कुछ नया वर्ल्ड, लाइक अलग ही, लाइक कुछ कुछ लोग होता है, अभी आपके पास नहीं आया होगा, बट वो चीजें आएंगी। तो इनोवेटिव आइडियाज पे काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो वैसे कुछ हो सकते हैं। तो एक बार मुझे जरा क्लियर करना, जितने भी लोग यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को लेके आ रहे हैं, इट मींस कि आपके इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी होंगे, एंड यू आर प्लानिंग कि हम इस पे किस तरीके से आगे बढ़ना शुरू करें, और जल्दी से जल्दी जो 6 महीने से 7 महीने में अपने कंटेंट्स को क्लियर करें। तो एक बार अगर कोई पॉइंट्स छूट गया हो, इनके अलावा भी आप किसी और चीजों के लिए प्लान कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस में भी कुछ और सर्टिफिकेशंस हो सकता है, तो एक बार मुझे वो क्लियर करें, फिर हम बातचीत करेंगे इन कैटेगरीज के लिए कहाँ से पढ़ना होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने टाइम लगने चाहिए, और कौन कौन किस किस चीजों के स्कैमिंग से हमें बचना चाहिए। एक बार क्लियर करना जरा, कोई पॉइंट्स यहाँ पर रख तो नहीं गए हैं।
ब्लू टीमिंग उसी में आ जाती है। ब्लू टीमिंग लाइक हम जितना ये जो पढ़ेंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं एक सेगमेंट जाएगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, उसमें डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव फर्दर चले जाते हैं। उसको हम कैटेगरीज में नहीं डिवाइड कर सकते। वो हमें या तो हमारे किस सम टाइप ऑफ डिफेंडिंग कंपनीज में प्लेसमेंट्स में आ जाएंगी वो, और किसी का कुछ। ऐसे तो ब्लू टीमिंग, फिर रेड हैट, रेड टीमिंग, अलग अलग करके कई सारे कैटेगरीज बन जाएंगे। मेजरली जो हमारे जो गोल होते हैं वो, ओके सो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इट मीन्स कि आई थिंक हमने ऑलमोस्ट कंक्लूड कर लिया था। ठीक है, एक ब्लू टीमिंग और रेड टीमिंग जैसा कुछ भी एक दिमाग में आ रहा है तो उसको भी हमने कंसिडर कर लिया, बट ओवरऑल हमने कंक्लूड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमने कैटेगराइज क्लियर कर दिया तो इन चीजों के लिए कितना टाइम लगना चाहिए और कौन कौन से पोर्शन पे फोकस करना होता है, फाइन, और कौन सा लाइक कितना टाइम ड्यूरेशन होते हैं और उसमें कितनी टाइम टेकिंग होती है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, यहाँ पे जो हमने लिख रखा है CH और OSCP, ये दो सेगमेंट है। CH is one another thing और OSCP is Offensive Security Certified Professional is another thing। CH क्लियर करना लाइक बहुत इजी है। अगर आप CH के लिए जा रहे हैं तो हार्ड टू हार्ड 3 मंथ लगेंगे और इसके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कंटेंट्स अवेलेबल, इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे दे रहे हैं मेरे पास सारे चीट कोड अवेलेबल है, मतलब जहां से बताएंगे वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो ये चीजें हो रही है इसमें, इवन का काफी हद तक OSCP में वही हो जा रहा है। तो हमें पहली बात तो सर्टिफिकेशन पे फोकस ही नहीं करना है, नॉलेज पे फोकस करनी है, क्योंकि सर्टिफिकेशन आजकल हर जगह बिक जा रही है, राइट, पहला थिंग वो। दूसरी बात, अभी मैं ऊपर ऊपर तीनों संचारों के बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर हम समराइज करके कंटेंट्स पे बातचीत करेंगे एंड कहाँ से मिल सकते हैं रिसोर्सेस एंड टाइम कितना लग जाएगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके पहले हमें सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक, तो हमें समझ में आया ना कि CH और OSCP के लिए हमें, अच्छा ठीक है, हमने CH का देख लिया। OSCP के लिए क्या, OSCP के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने अगर 3 मंथ के राउंड बोला तो OSCP के लिए ज्यादा टाइम लग जाएगा। स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हैं तो मोर देन 6 मंथ एंड मोर देन 8 मंथ। अगर बिगिनिंग है तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता हैकिंग में, आपने अभी सिर्फ जर्नी स्टार्ट कर रखी है, तो 6 to 8 मंथ आराम से लगेंगे विथ नॉलेज, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं। तो ये टाइम ड्यूरेशन होती है। फिर सब्जेक्ट्स देखेंगे, फिर कंटेंट्स देखेंगे, कौन कौन से मॉड्यूल्स लिए क्या क्या कंटेंट्स। ब्लैक हैट एंड बग बाउंटी इसको साइड में रखते हैं फिलहाल, क्यों, क्योंकि जितने भी सारी चीजों को हम पढ़ेंगे ना वो ओवरऑल कंक्लूजन में है, ठीक है। CH कितना मंथ में, CH के लिए भी हम देखेंगे, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा, हम अभी वापस से डिटेल्स में आ रहे हैं। CH के लिए कितने डिटेल्स में, मैं जब सब्जेक्ट बताऊंगा ना, अभी सब्जेक्ट की लिस्ट करूंगा यहाँ पे मैं, लिस्टिंग लाइक 8 to 9 सब्जेक्ट एथिकल हैकिंग में पढ़ने होते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं, 1-2 महीने में सीख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी लोगों के यूनिवर्सिटीज में इस टाइम पे बीटेक साइबर सिक्योरिटी ऑनर्स प्रोवाइड कराई जा रही होंगी, उनको पता होगा, आप 4 साल के सब्जेक्ट्स उठा के देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो उतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद जो है किसी कंपनीज में सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए हम एबल हो जाते हैं, उतना हमारे पास कैपेबिलिटीज बन जाती है। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हम कंफ्यूजन निकाल सकते हैं कि हमें कौन सा सेक्टर में जाना है। तो ब्लैक हैट एंड बग हंटिंग को मैंने क्यों साइड में रखा, क्योंकि ये अपना ऑप्शनल है, क्योंकि हमें उनमें से सारे नॉलेज आ गए तो हम उसका स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी ब्लैक हैट पे हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा। साइबर सेल एंड DRDO टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड। अगर यहाँ पे आप प्लान कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा एंड आप उसके पहले आपको फोरेंसिक्स या इन्वेस्टिगेशन जैसे कोई इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, आपको कई सारे सर्टिफिकेशन रखना पड़ेगा। अगर आपने CH रखा तो भी आपके साइबर सेल में नहीं होंगे। तो ये एक अपने आप में ना बड़ी सा मतलब एक कंफ्यूजन आता है कि साइबर सेल या DRDO में जाने के लिए, और इसके इनके जो एग्जाम्स होते हैं या फिर यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं, लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था मेघालय साइबर सेल के लिए, गुजरात साइबर सेल में, तो वहां पे उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड कर दी थी, या उनको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी या कुछ कोर कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनको हैकिंग से बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं भी होता है। तो ऐसे भी रीजंस होते हैं। फिलहाल इसको रे रखते हैं। इनोवेटिव आइडियाज इन अदर कंट्रीज इज डन। अदर कंट्रीज का हमने बता दिया कि साइबर सिक्योरिटी के बाद जो यहाँ पे भी एक ऑप्शन बन जाते हैं। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास बचता है, जिनके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि टाइम किसमें कितनी लगेंगी एंड कहाँ पे हम जा सकते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स कितने हैं और हम वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हम अभी देखेंगे कि अगर आपने इन सब्जेक्ट को पढ़ा तो आपकी CH क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने इन सब्जेक्ट पे फोकस करा तो आपकी ब्लैक हेड एंड बग हंटिंग में आप महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आपने इन सब्जेक्ट पे फोकस करा तो आपकी प्लेसमेंट सिक्योरिटी कंपनी में लग जाएंगी, क्योंकि सिक्योरिटी कंपनी के जो टूल्स है ना वो डिफरेंट टूल पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे हम कॉलेज नेट से मोबाइल हैकिंग कर रहे हैं तो उस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे होते हैं, आप जब बाद में पढ़ेंगे, स्प्लंक या क्यूराडार या इन्वेस्टिगेशन वाले अदर टूल्स होते हैं, वो कंपनीज उनमें डील करती है। साइबर सेल एंड DRDO के लिए हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो हमारे वहां पे होने के चांसेस हैं। और अदर कंट्री के लिए, खैर अदर कंट्री के लिए तो आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेशंस लेना पड़ेगा, आइदर CH या OSCP या सिमिलर टू दैट, उस तरीके से कोई सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे एंड आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो, जो इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड होता है।
ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद हम सब्जेक्ट्स लिखते हैं और सब्जेक्ट्स के हिसाब से मैं कैटेगराइज कर दूंगा कि मैंने जो 5 कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड किया था उन 5 कैटेगरी में आपको इन सब्जेक्ट को फोकस करना है। फिर देखेंगे वो सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ने हैं, राइट। अगर आप उसके बाद फिर हमारे एक टॉपिक बचेगा उन सब्जेक्ट्स के बाद में, ठीक है, हमें सब्जेक्ट्स पता चल गया, उस सब्जेक्ट्स को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा वो भी मैं बता दूंगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उन सब्जेक्ट्स के लिए हमें कंटेंट्स कहाँ से मिलेंगे, इधर हमें फ्री कंटेंट के साथ जाना चाहिए या पेड कंटेंट के साथ जाना चाहिए। अगर पेड कंटेंट के साथ जाना चाहिए तो कौन से सर्टिफिकेशन से कौन से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को लेना चाहिए, तो इसको क्लियर करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। राइट, सो सब्जेक्ट्स ना सबसे पहला, अब यहाँ पे हम लेवल 0 से मैं यहाँ पे ना, एक मिनट, यहाँ पे ना बारिश हो रही है थोड़ी, वेट ए मिनट। तो सब्जेक्ट्स ना लिखने के अलावा जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेवल वाइज रखता हूँ। मतलब कि हम एक बिगिनिंग स्टेप से लेके चलते हैं। मान लेता हूँ कि आप इस टाइम पे लेवल 0 पे हैं, तो लेवल 0 से हमें कैसे कैसे उठना चाहिए, मतलब सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ, मतलब उसी सीक्वेंस में आपको खत्म भी करना है कि कहाँ से शुरुआत करना है। कुछ बच्चे फिर वो भी पूछेंगे, तो मैं सब्जेक्ट्स पे लिखते जा रहा हूँ और उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ते जाना है। एक बार मैं सबको मेंशन कर लेता हूँ, पहले ये पढ़ना, वो पढ़ना, फिर वो पढ़ना, फिर उसके बाद फिर उसी लेवल पे मैं कैटेगराइज करके बताऊंगा उसको कहाँ से पढ़ना, इसको कहाँ से पढ़ना, इसको कहाँ से पढ़ना एंड अदर थिंग। ठीक, तो लेवल 0 पे मैं मान रहा हूँ, लेवल 0 में। और इसको बनाने के पीछे मोटो क्या है, इसको बनाने के पीछे मोटो ये भी है कि अगर आपने ये माना कि आपका लेवल 0-1 पे है या आप लेवल 1 पे है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि उनको पहले से प्रोग्रामिंग आती होगी, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा है कि पहले से नेटवर्किंग आती होगी, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली उस लेवल को स्किप करके दूसरे लेवल पे जाएंगे, तो ये भी एक फायदा हो जाएगा। तो एक अच्छे तरीके से प्लान करके हम अभी से जर्नी स्टार्ट करेंगे ना, मुझे अप्रोक्सीमेटली, मैं अभी कुछ नहीं बताया हूं मैं, बट मेरे हिसाब से लगता है कि 6 महीने में अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा जा सकता है। उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा। मुझे अब पर्टिकुलरली इन सारे सब्जेक्ट में से कौन से सेक्टर में इंटरेस्ट बनाना है, मुझे जॉब लेनी है या फ्यूचर बनाना है, तो उसमें आप प्रोजेक्ट पे, एक्सपीरियंस पे, इंटर्नशिप पे लुकिंग कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ कुछ आगे आपको हेल्प कर दूंगा उसमें। जैसे अगले साल नेक्स्ट ईयर जो गुरुग्राम साइबर सेल की होंगी, इस बार फरवरी में गुजरात साइबर सेल की नोटिफिकेशन आएगी, एनसीआईपीसी है, गवर्नमेंट वाला बता रहा हूँ आपको। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी कई सारे कंपनीज निकलती हैं, टेलीग्राम ग्रुप अगर मैं शेयर करता रहता हूँ, या नेक्स्ट ईयर तो ऑफलाइन बेसिस पे इवन हमारी खुद की कंपनीज देने वाली है इंटर्नशिप, आप वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो लेवल 0 की अगर हम बात करें तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आपको क्या होना चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट आनी चाहिए। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप यूट्यूब पे ये वॉच कर लेना, ठीक है, लिथुन इंडिया करके सर्च करना, जस्ट सेशन के बाद जो है मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहां पे देख लेना सर्च करके। तो प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। कौन सी प्रोग्रामिंग, कोई सी भी प्रोग्रामिंग हो। क्यों मैंने प्रोग्रामिंग बोला, क्योंकि कई बार जब हम स्क्रिप्ट बनाएंगे आगे जाके, वायरस बनाएंगे आगे जाके, तो वहां पे थोड़े लॉजिक्स चाहिए होंगे हम लोगों को। या फॉरेंसिक्स में जैसे दिन बता रहा था डाटा रिकवरी का, तो डाटा रिकवरी में मैंने पॉइंटर का कंसेप्ट थोड़ा सा उठा लिया था। तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। अगर आपने कोई भी पढ़ लिया, C++ पढ़ लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या इस टाइम पे आप अपने एकेडमिक्स में सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो C++ ना पढ़े, फिर आप पाइथन ही पढ़ ले, स्पेशली हैकिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। अदरवाइज बाकी सारे लोग C++ जावा अगर कुछ पढ़ते हैं, अगर कोई एक पढ़ लिया तब तो ठीक है, तब तो आप लेवल 0 पे स्किप कर दें, लेवल 1 पे डायरेक्टली स्टार्ट करें। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ ही रहे हैं, तो बस एक्स्ट्रा में सिर्फ आप पाइथन पढ़ लेना। ये अभी नहीं पढ़ना है आपको, बाद में भी पढ़ते रहना है, धीरे धीरे काम चल जाएगा। ऐसे लोग, कुछ लोग बोलते हैं क्या कि इस प्रोग्रामिंग नीडेड फॉर एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में कोर डोमेन पे बिल्कुल लाइक एकदम डीपली घुसना है तो क्या प्रोग्रामिंग चाहिए होंगी? नहीं, प्रोग्रामिंग मुझे नहीं लगता यहाँ पे प्रोग्रामिंग चाहिए होंगी। देखो हैकर्स के भी ना अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। कुछ हैकर्स ना सिर्फ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके भी या फिर चीजों को थ्योरेटिकली डील करके भी हैकर बन जाते हैं, उस तरीके से भी काम करते हैं। कुछ लोग अपना खुद का एक्सपर्ट भी लिखते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नहीं आता तो अभी स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग में फोकस ना करें। क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि जब भी हम हैकिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, मैं एक बार ना गूगल मीट में आता हूँ, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के साथ में। जब भी हम हैकिंग की दुनिया में घुसते हैं, हैकिंग की दुनिया में मोटिवेशन की आवश्यकता बड़ी होती है। मोटिवेशन इन सेंस कि अगर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में, हालांकि मैं मान रहा हूँ कि मोबाइल हैक करना हमारे रियल लाइफ में काम नहीं आएगा, वाईफाई हैक करना हमारे रियल लाइफ में काम नहीं आएगा, बट इवन तब भी मैं उन चीजों को बताता हूँ प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि वो हमें मोटिवेशन देता है, लाइक वी आर गेनिंग समथिंग एंड वी हैव, लाइक हमारे पास एक सुपर नेचुरल पावर जैसा। लाइक हैकर आर द रेयरेस्ट थिंग, जो जिसको बोलते नहीं है अभी तक के दुनिया में, वो थोड़े से अलग की कैटेगरीज में चले जाते हैं। तो वो चीजें भी लेते चलनी है, इसीलिए हमें मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए।
तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और हम कैटेगराइज बनाते हैं। तो प्रोग्रामिंग कितना चाहिए स्टार्टिंग में, इसीलिए मैंने बोला कि प्रोग्रामिंग पे आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। आपने प्रोग्रामिंग में फोकस करा, आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी मोटिवेशन ही नहीं आएगा, तो डायरेक्टली स्टार्ट कर दे कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स से। फिर मैं लेवल 1 से जो बात करूँ वहां से स्टार्ट करें। लेकिन हाँ, ये 1-2 लैंग्वेजेस तो चाहिए ही चाहिए आपको। ये पहले आपको 20 to 30% भी आ गया, मैं बहुत कम बना रहा हूँ, इतना भी आ गया तब भी काम चलेगा। तो प्रोग्रामिंग ओवरऑल लाइक ये हमने बता दिया लेवल 1 में। तो अब अगर ये पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एकेडमिक्स में इस टाइम पे प्रोग्रामिंग वगैरह को, तो लेवल 1 में कहाँ से आना चाहिए, लेवल 1 की बात करते हैं। उसके बाद फिर इसके बारे में रिसोर्सेज भी बताऊंगा मैं, अगर प्रोग्रामिंग में आएगी तो। लेवल 1 के लिए आपको स्टार्ट करना चाहिए एडवांस ऑफ नेटवर्किंग, एडवांस्ड ऑफ नेटवर्किंग। या मैं काम करता हूँ, आपको कंटेंट भी बताते चलता हूँ ताकि ज्यादा क्लियर होगा, राइट। एडवांस ऑफ नेटवर्किंग, फाइन। तो यहाँ से स्टार्ट करना है एडवांस ऑफ नेटवर्किंग से। अब एडवांस ऑफ नेटवर्किंग में क्या आता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये हमारा ना हैकिंग का जो बेस होता है, 60% बेस जो यही होता है। मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 60% बेस होता है, बेस आधार होता है। अगर ये आपका स्किप हुआ तो आप गए काम से। तो इसके बेसिस पे कई सारे पोर्शन होते हैं, सीसीएनए होते हैं, सिस्को लेती है हमारे इस टाइम पे कई सारे स्टार्टअप कंपनीज, स्मार्ट डाटा या सिस्को तो अच्छी कंपनीज है, वो हमें जो है ये इंडिया में अवेलेबल है ना। कौन से इंडिया में अवेलेबल है, क्या इंडिया में अवेलेबल है? 1 मिनट में चैट बॉक्स पे आता हूँ। चलो कोई नहीं, एक बार क्लियर करके पूछ लेना, ठीक है। मैं डाउट सेशन पे आऊंगा अभी। सो हमने यहाँ पे एडवांस ऑफ नेटवर्किंग की बात करी। अब एडवांस ऑफ नेटवर्किंग में क्या पढ़ना होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो लेवल 1 0 इज क्लियर। अगर आप ये ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो एकेडमिक्स करते रहे। अभी आपको जो है ना, अभी मैं एक प्लान भी दूंगा आपको, जो लोग खुद से करना चाहते हैं, मैं वीकली उनके साथ में कनेक्ट भी होऊंगा, आपके सिलेबस कहाँ पे चल रही है। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स और कोई डाउट्स या कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको हैकिंग में कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो उनके लिए मैं वहां पर चीजें बता दूंगा। लाइक लेवल 0 हमारे यहाँ रहा प्रोग्रामिंग, एंड वो आपने देख लिया 20 to 30%। लेवल 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको देखना ही देखना। अब ये आपको कहाँ से पढ़ना है, अगर हम बात करें फ्री कंटेंट्स की, फिर हम टाइम लिमिटेशंस की भी बात करेंगे कि कितना टाइम लगना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली आपको 1 मंथ लगेगा, आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो। पहली बात तो आप जुनून लाना सीखें। अब एडवांस ऑफ नेटवर्किंग के लिए एक अच्छी कंटेंट है, यूट्यूब नहीं, ठीक, यूट्यूब से कुछ भी मत देखना। यूट्यूब है ना, सीख सकते हैं आप, लेकिन आपको ना यूट्यूब से यूट्यूब पे बहुत सारे 99% कंटेंट्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन किसी एक कंटेंट्स को देखने के लिए आपको 100 वीडियो देखना पड़ेगा। लाइक मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था, 100 वीडियो देखा, एक वीडियो काम का मिला तो काम का मिला, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो। लेकिन हाँ, कंटेंट्स अवेलेबल है, मिल सकते हैं। तो ढूंढने वाली प्रवृत्ति अगर आपके पास में है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो अभी मैं आपको बता रहा था NPTEL इज ए गुड प्लेटफॉर्म, कुछ बच्चों को पता भी होगा। एंड वहां पे ना IIT जो है, IIT के जो प्रोफेसर हैं, अगर आप उनसे थ्रू कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, लाइक सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो उनसे पढ़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली उनकी जो लर्निंग स्टाइल्स हैं, मेथोडोलॉजी, वो बेस्ट होते हैं, सही रहते हैं, ठीक। लेकिन कुछ लोगों को ये बोरिंग लग सकता है। इनके मेरिट एंड डिमेरिट दोनों बताते चलता हूँ कंटेंट के साथ में, और किस तरीके से करना है। इन पे आप एग्जाम भी सर्टिफाई कर सकते हैं। अभी हमारे 2 बच्चे ने, लाइक 10th क्लास का एक बच्चा था और 11th या 12th क्लास की बच्ची है, उनके साथ में एक्सपीरियंस सेशन भी होने वाला है। उन्होंने सिल्वर मेडल पे IIT बॉम्बे से सर्टिफाइड हो रखे हैं। तो अगर आपने इन सर्टिफिकेट में, सॉरी इन सब्जेक्ट में सर्टिफिकेशन ले रखा वहां से, रदर देन कि आपने यूडेमी कोर्स से राजा आलतू फालतू जगहों से सर्टिफिकेशन ले रखा, तो उससे ज्यादा वैल्यूज है। इवन आपकी यूनिवर्सिटीज में 1 क्रेडिट तक अप कर दी जाते हैं। अगर आप NPTEL का सर्टिफिकेशन की बात करें तो इस तरीके से कुछ इसके सर्टिफिकेट आते हैं, कैसे करने हैं उसको हम देखते हैं एक बार। सर्टिफिकेट ऑफ NPTEL मैंने भी अपने टाइम पे काफी दे रखा था ऐसे टाइम पास के लिए। हम इमेज पे जाते हैं, लेकिन उतना ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता, बट ठीक होता है। देखो इस तरीके से इसके सर्टिफिकेशन मिलते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट एंड सिल्वर मेडल कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं। और यहाँ पे ऊपर में ना कहीं पे मेंशन रहता है, इफ योर कॉलेज लाइक वो अगर कॉलेज इसको सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और इन जैसे सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है तो 1 क्रेडिट भी अप हो जाएंगी। तो ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, रुको रुको मुझे देखने दो, शायद यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं, तो छोटा छोटा दिखेगा नहीं। यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सबसे नीचे में इस लाइन में, यहाँ पे जो QR कोड है ना उसके नीचे में देखो, एन एडिशनल 1 में 1 क्रेडिट में बी अवार्डेड इफ द यूनिवर्सिटी डीम्स इट फिट बेस्ड ऑन द एक्चुअल स्टूडेंट एफर्ट इनपुट। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी इसमें सपोर्ट कर रही है तो इवन आपके मार्क्स कम आए हैं तो इन सर्टिफिकेशंस को लेने पे आपके मार्क्स में भी अपग्रेडेशन हो जाते हैं। आप अगर अपने टीचर से HOD से बातचीत करेंगे तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। अब हम बातचीत करते हैं इसमें कंटेंट किस तरीके से रहते हैं, तो मैं इस बार कोर्स कंप्लीट बताता हूँ। इसमें इस बार मार्क्स में दोबारा से होने वाले, मैं ग्रुप में पिंग करूंगा जिन लोगों को देने होंगे। तो एग्जाम रिजल्ट और लिस्ट पे जाते हैं, लिस्ट ऑफ कोर्स पे आते हैं।
एंड देखते हैं कौन कौन से लिस्ट ये कराती है। तो अगर आप आईआईटीज में नहीं पहुंच पाए और वहाँ के प्रोफेसर से पढ़ना चाहते हैं, वहाँ के बच्चों के साथ में या ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे इनको एग्जाम देते हैं उनके साथ में कॉम्पिटिट करके सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। इवन सिर्फ कंप्यूटर साइंस में अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे कंप्यूटर साइंस में देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने सारे ऐसे प्रोग्राम इनके थ्रू ओपन होते रहते हैं। साल में 2 बार होते हैं, अलग अलग आईआईटीज कराती हैं। तो इनमें से आपको मैं नेटवर्किंग में बता रहा था, यहाँ पे ना नेटवर्किंग के कंटेंट्स कई सारे आईआईटीज कराते हैं। जैसे इस बार आईआईटी बॉम्बे ने करा रखा था डिमिस्टिफाइंग नेटवर्किंग, राइट। तो इसी में 2 बच्चों ने इस पर क्वालिफाई भी किया है। मैं हर साल कुछ ना कुछ बच्चों को दिलाता रहता हूँ इसमें। तो ये सारे कॉम्पिटिशन से आपके बूस्ट अप होंगे उसमें, प्लस सर्टिफिकेशन की वैल्यू होंगी। तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से कोर्स इंट्रीजन बाकी सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आया। इसके कंटेंट शायद यूट्यूब में भी अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं क्या ये बेटर तो है, लेकिन इसमें क्या डिमेरिट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, लाइक सारा कुछ बेस्ट होगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कंटेंट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे और आईआईटीज का तो आपको पता ही कितना डेप्थ में घुसाएगा। तो हमें क्या मतलब इतना नीडेड है कि हैकिंग में उतना डेप्थ तक भी घुसे, क्योंकि मैं एडवांस ऑफ नेटवर्किंग तो हमने बोला है, लेकिन इनके हिसाब से नेटवर्किंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब घुसा देते हैं। मतलब गेट वेट में जितना डिटेल में आता है उतना डिटेल में, हमें उतना डिटेल में भी नहीं घुसना है। हमें सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि हम रियल लाइफ में हैकिंग आए या तो वहां पे हम राउटर से रिलेटेड या आईपी एड्रेस से, अभी कई सारे प्रॉब्लम्स आती हैं कि लाइक राउटर कैसे काम कर रहा है, हमारे आईपी एड्रेसेस कौन से काम कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करके यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, सॉरी सीएमडी मैंने टाइप करा और यहाँ पे मैंने आईपी कॉन्फिग टाइप करा, तो मुझे जो आईपी दिख रही है वो कौन सा आईपी है, प्राइवेट की पब्लिक, वो किस तरीके से काम कर रहा है। इनके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ये जरूरत होती है, राइट। तो ये लिंक भी मैं भेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट टर्म से या तो अप्लाई कर लेना या ग्रुप में स्टे कनेक्टेड रहे, मैं पिंग कर दूंगा इसमें जब भी इसकी अगली एंट्रीज होंगी। एंड मैं पर्सनली ट्रेन भी करता हूँ इसके लिए, और जब एग्जाम आने वाले रहते हैं उससे पहले। इसको यहाँ पे भेजते हैं। इसके बाद बातचीत करते हैं, ठीक है। हमें पता चल गया कि नेटवर्किंग कैसे करनी है। तो मैं एक चीज बता रहा था कि अब यहाँ पे अभी इसके बाद ना सारे सब्जेक्ट्स, अभी सिर्फ एक सब्जेक्ट क्लियर हुआ है, और भी सब्जेक्ट्स में भी 8 सब्जेक्ट आएंगे आपके 4 साल की जर्नी में। अच्छा, कई बार कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं क्या कि 4 साल तक तो हमारा एक साल में हम चारों साल के सिलेबस को हम सिर्फ 6 से 7 महीना में कर रहे हैं। तो हैकिंग ऐसा फील्ड है ना, इसमें एक्सपीरियंस बहुत नीडेड होती है, और यूनिवर्सिटीज वाले थोड़ा सा कई बार टाइम बर्बाद करा देते हैं। तो हमें जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, ताकि हम उस फेज में जब जाए तो एक्सपीरियंस फेज में हो, इंटर्नशिप फेज में हो, प्रोजेक्ट फेज में हो। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन करा, ठीक है, हमने समझ लिया, कंटेंट भी समझ लिए। अभी 8 सब्जेक्ट देखेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कौन कौन से मॉड्यूल के लिए पढ़ने पड़ेंगे। तो शुरू में तो सारा ही पढ़ना है आपको, उसके बाद फिर आप उनमें से किसी 3-4 पे फोकस करना जिसपे आपका इंटरेस्ट बनेगा, जो 5 कैटेगरी हमने सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था। ओके, सो लेवल 0 हो गई, लेवल 1 हो गया। व्हाट इज लेवल 2? अच्छा, लेवल 1 में एक डिमेरिट्स है जो मैंने बताया कि अभी वो चीजें आपको थोड़ा सा एक्सक्लूड करना है। क्या? जो बार बार मैं हमेशा बता रहा हूँ, आप हैकिंग में कुछ भी पढ़े, कहीं से भी पढ़े, ऑलवेज इंपॉर्टेंट की मोटिवेशन आनी चाहिए। और मोटिवेशन कैसे आएगा? मोटिवेशन तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिकल स्किल्स पे काम कर रहे होंगे, जब आपको रियल लाइफ में जो है ना, रियल लाइफ के कंटेंट्स पे आप हैकिंग कर पा रहे होंगे, तब मोटिवेशन आएगी। हालांकि उनका एग्जाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपको कभी भी कोई नहीं बोलेगा मोबाइल हैक करके बताइए, वाईफाई हैक करके बताइए, या सोशल मीडिया हैक करके बताइए, लेकिन वो सारी चीजें जो है नीडेड होती है, हमारी बेसिक नीड है मोटिवेशन के लिए। तो जब आप आईआईटी से एडवांस ऑफ नेटवर्किंग पढ़ रहे होंगे, तो पहला डिमेरिट जो मुझे लगता है कि इंग्लिश लाइक उतना मेरिट नहीं भी करता है, और भी ना उतना थोड़ा बोर करा देते हैं, मतलब ज्यादा ही थ्योरेटिकल पोर्शन में घुस जाते हैं, फिजिक्स में घुस जाते हैं, केमिस्ट्री में घुस जाते हैं। तो हैकिंग से रिलेट करके पढ़े, इस तरीके से आपको वहां से थ्योरेटिकल पोर्शन आपने पढ़ लिया, और हैकिंग से उसको खुद से रिलेट करने की कोशिश करें। वो एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट में, बट हाँ, तो वहां से वो कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट था जो मुझे बतानी थी। लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया राइट नाउ। अब हम जो को लेवल 2 पे जाना है। हमने सक्सेसफुली लेवल 1 को क्लियर कर लिया। सो व्हाट्स अबाउट द टाइप लेवल 2? तो लेवल 2 पे अब डायरेक्टली आप जो है हैकिंग से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सेगमेंट आती है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्या? रियल लाइफ हैकिंग, रियल लाइफ हैकिंग एंड VAPT, दैट इज द सेकेंड मोस्ट, लाइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर आपने इसमें ही सिर्फ ज्यादा अच्छा फोकस करा, इसमें 2 सेगमेंट मैंने बना रखे हैं, रियल लाइफ हैकिंग और VAPT। इन दोनों को मैंने स्लैश स्लैश करके लिखा। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ हैकिंग हमें सिर्फ मोटिवेशन देगा। प्लेन वाले के लिए साइबर सिक्योरिटी कितना पढ़ना पड़ेगा? प्लेन वाले के लिए देखो, सारे लोग उतना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज में गए ना, अगर आप क्वांटम से या ग्राफिक से या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज जो उतने प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस ही नहीं करती, राइट। तो आपको वैसे भी कुछ ज्यादा कुछ खास फायदा होने नहीं वाला है कि आप साइबर सिक्योरिटी में या प्लेन CS में, आप किसी भी डोमेन में उतना ही पढ़ना है। साइबर वालों को कुछ खास से ज्यादा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। और किसी का डाउट इससे पहले कि हम आगे बढ़े? मे भी क्या पता कुछ डाउट आ रहा होगा।
रियल लाइफ हैकिंग सीखेंगे कैसे? हाँ, उस पे आ रहा है, उस पे आ रहा है, अभी कंटेंट्स उसी पे आ रहे हैं। यही तो हमें मोटिवेशन देगा, क्योंकि रियल लाइफ हमें मोटिवेशन देंगे और बाकी सारे। इज लिनक्स मोस्ट यूजफुल फॉर हैकिंग? यस, लिनक्स हम यूज कर सकते हैं, पैरेट ओएस यूज कर सकते हैं। उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या चीजें होती है उसमें, कोर्सेस वगैरह हम इसमें ना खत्म कर लेते हैं पहले इसको, उसके बाद फिर अभी मैं जैसे हर सब्जेक्ट का तो मैं बताते जा रहा हूँ कि फ्री कंटेंट्स क्या है। तो अभी हम सबसे पहले फ्री कंटेंट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। द फर्स्ट रूल ऑफ हैकिंग इज कि लाइक आपको डोंट वेस्ट योर मनी। पहला तो मनी ही वेस्ट नहीं करना जब तक कि एकदम हम आखिरी चरण में ना पहुंच जाए। अगर हमें पैसों की लाइक वेस्टिंग करने की आदत पड़ गई तो हैकिंग में ना कई सारे ऐसे वो दिखता है, लाइक स्कैम दिखते हैं कि अरे ये तो मोबाइल हैक करना बता रहे, चलो 500 में खरीद लेते हैं, 500 ही तो है, 1000 ही तो है। ऐसा करके तुम बिलीव नहीं करोगे सारे लोग, मैंने 10-15 हजार से ज्यादा उड़ा दिए होंगे अपने इंजीनियरिंग के दौरान में, क्योंकि हमें शौक ही उस तरीके से था, अलग ही जुनून हुआ करती थी। उन सारे पैसों को उड़ने के बाद हमें समझ में आया कि क्या कंक्लूजन है, वही कंक्लूजन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान से देखना इसको। तो यहाँ पे हमने मिनिमाइज करा इसको, पहले एक बार हम इसको खत्म कर लेते हैं। फ्री कंटेंट में बता रहा हूँ, इसमें फ्री कंटेंट्स के बाद ना हमारे पास तो 2 क्वेश्चन स्टिल रहेंगे। क्या कि क्या अगर हम इतना टाइम यहाँ पे नहीं देना चाहते, क्योंकि आप अगर खुद से जाएंगे ना तो जितना टाइम मैं यहाँ पे बताऊंगा उससे ज्यादा टाइम लगेगा आपको। हो सकता है आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, इस तरीके से भी लग जाएंगे। तो हम आज वाले सेशन में थोड़ा लंबा जाए तो लंबा जाए, हम इसको पूरा कंक्लूड कर लेंगे। सर तो कुछ हुआ था उनसे? हाँ हुआ था, मुझे बस समझ में आ गई कि हैकिंग कैसे सीखा जा सकता है। ठीक है, बस इतना ही हुआ था। मतलब देखो हर एक मॉड्यूल से ना मुझे कुछ कुछ नॉलेज मिले थे, लाइक किसी से मुझे 10% सीखने को मिला, किसी से मुझे 5% सीखने को मिला, इस तरीके से हुए थे। तो उसके लिए हम उतना उसके बाद ओवरऑल कंक्लूजन की हम बात करें तो उसके बावजूद भी कई सारे प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं मिले थे, तो मुझे काफी रिसर्च करना पड़ा और तब जाके मैंने खुद की थ्योरी ही भी बना ली जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को बताया करता हूँ। तो इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स देखने के बाद ना, फ्री कंटेंट देखने के बाद हम 2 चीजें और देखेंगे, पेड वाले एनरोलमेंट कहाँ पे आपको जाने पड़ सकते हैं, और दूसरा क्या कि एक मैं आपको जर्नी बताऊंगा जहां से आपको थोड़ी हेल्प मिलेंगी कैसे कैसे हमने वहां से इंप्रूवमेंट करा। तो 2 चीजें हम और डील करेंगे। तो रियल लाइफ हैकिंग एंड VAPT पे बातचीत कर रहे थे। सो VAPT इज स्टैंड्स फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे ब्लू टीमिंग और रेड टीमिंग, यहाँ पे आपके फर्दर 2 टाइप डिवाइड होते हैं। एंड अगर आपने इसमें अच्छे से काम करा तो आपके CH के प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। CH के प्रैक्टिकल्स, CH एग्जाम जिनको देने हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको सिर्फ इस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। और अगर आप OSCP को ही प्लान करते हैं तो भी आपको जो है इसी में, OSCP के लिए प्लान कर रहे हैं, OSCP, तो इसके लिए भी आपको इसी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हालांकि इसके बाद आपको ना जितना CH के लिए आप मेहनत करेंगे उसके अलावा 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा आपको मशीन सॉल्विंग करना, ट्राई हैक मी एंड हैक द बॉक्स वगैरह पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये था कि इसको पढ़ने का फायदा क्या है। रियल लाइफ हैकिंग तो ये कहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने के लिए मैं आपको एक सिलेबस बताता हूँ। ठीक है, इस सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। लेकिन एक दिक्कत ये आती है क्या कि मैंने उसमें सारे टॉपिक्स नहीं डाल रखे हैं। कई बार रियल लाइफ हैकिंग में ना सब कुछ मेरे दिमाग में होता है, तो जो हम लोग की एक ये CCI की ट्रेनिंग बेस्ड जो चलती है उनके सिलेबस है, मैंने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करा इस चीज को। तो ये सारे रियल लाइफ हैकिंग में मैंने अपने दिमाग से कुछ कुछ चीजों को डाल रखा है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन नहीं किए गए। जैसे कि क्या हमने 1-2 क्वेश्चन देखे थे, रिकवरी ऑफ डिलीटेड डाटा। ठीक है, कोई भी एक मॉड्यूल्स कर ले, लेकिन हालांकि इस टाइम पे आप CH करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो ग्लोबली भी थोड़ा रिकॉग्नाइज करा जाता है। CH कर ले या CompTIA कर ले वो भी ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिकवरी ऑफ डिलीटेड फाइल्स एंड रिकवरी ऑफ एंड्रॉइड एंड ऑल, डार्क वेब प्रैक्टिकल्स, बिटकॉइंस वैलेट यूज, चेंजिंग ऑफ IP एड्रेसेस, एंड्रॉइड हैकिंग एंड फेसबुक हैकिंग। सी ये वाला जो सिलेबस है रियल लाइफ हैकिंग, इसका जो है किसी भी एग्जाम से कोई मतलब नहीं। मैं दोबारा से बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए। अगर हमें मोटिवेशन नहीं आएगी तो हैकिंग में कैसे आगे बढ़ने को हमें प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा वाईफाई हैकिंग, विंडोज पासवर्ड हैकिंग, एंड्रॉइड की पैटर्न ब्रेक करना, एंड ईमेल हैकिंग एंड स्पूफिंग एंड ऑल, कॉल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम एंड और बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। कई सारी चीजें मैंने इसमें ऐड ऑन भी नहीं कर रखा है। एंड्रॉइड रूटिंग से लेके उसमें कितने सारे मॉड्यूल्स इसमें आते हैं, राइट। तो ये मैं इसके बाद शेयर कर दूंगा सेशन के बाद में। तो ये था हमारे ये। अब कुछ क्वेश्चन राइजेस होते हैं क्या कि ये हम कहाँ से सीख सकते हैं, तो इनके प्रैक्टिकल कंटेंट्स आपको 70 to 80% शायद यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आपको ढूंढ के करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको टू मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मे बी शायद आउटडेटेड भी हो जा रहा है तो उतना ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये इसके लिए मैंने फ्री रिसोर्सेज बता दिए यूट्यूब। अगर हम बात करें VAPT की, तो VAPT में सिलेबस क्या है, VAPT में पढ़ना क्या होता है। वैसे तो नेटवर्किंग के भी सिलेबस थे, तो मैं सारे कंटेंट्स आपको बता देता हूँ ताकि आप को ध्यान में रहे। मैं इसके बाद भेज दूंगा सेशन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो लोग इसको वीडियो को देखेंगे, आप इंस्टाग्राम पे पिन करेंगे, वीडियोस देखने के बाद में सिलेबस आपको सेंड कर दी जाएंगे। ठीक है,
कुछ चैनल सजेस्ट कर दो जहाँ पे मिल जाएंगी। हाँ ठीक है, हम चैनल सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन ना एक ही चैनल पे कुछ मिलेगा नहीं, वो भी बहुत सारे हैं। नलबाइट को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप टेकचिप को भी जा सकते हैं वहां पे भी, या फिर आप जो है ये कौन सा था, मैं दिमाग से भूल जा रहा हूँ, पहले एक आता था लेकिन अभी शायद हट गया होगा। देखूंगा मैं, ये दो एक दो मैंने नाम बताए, एक दो और भी नेम होंगे। और नेटवर्क चक भी आप देख सकते हैं, वो भी अच्छा है, बस यूएस वाले हैं, अच्छा बताते हैं उसमें। तो ये आपने देखा, नेटवर्किंग का जो सिलेबस था ये वाला सिलेबस था, ये सारे पोर्शन सिलेबस आपको कवर अप करने पड़ेंगे। तो मैंने सिलेबस दे दिए और कंटेंट से बता दिए, फ्री कंटेंट से बता दे रहा हूँ, वहां से आप उस तरीके से बढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, VAPT जिसको बोला जाता है, ये हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं। इथिकल हैकिंग में आपको यही पढ़ना होता है, यहाँ से हमारे कोर लिनक्स स्टार्ट हो जाता है, लिनक्स पे काम करना, स्क्रिप्टिंग बनाना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना। और अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो कई सारे आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे, लाइक बग हंटिंग के, वेबसाइट हैकिंग का, और कई सारे एडवांस मेथोडोलॉजी, जैसे कि हम मैन इन द मिडिल अटैक करते हैं, डॉस अटैक करते हैं, राइट, वो सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। एंड आइडिया ऑफ OSCP, मेटास्प्लोरेबल, मिस्टर रोबोट, एंड इसके बाद जो है आप हैक द बॉक्स पे या ट्राई हैक मी पे कई सारे मॉड्यूल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे मॉड्यूल्स जा सकते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने बोल रखा है मेनी मोर टॉपिक्स विल बी क्लोज ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पे चलती हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख रखा है, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स जो है मेरे दिमाग में अभी नहीं रहता है, मैं लाइव क्लासेस के दौरान ही उसको यूज करता हूँ। बट वन थिंग इज, ये मैं बता रहा हूँ, लास्ट में आपको बताऊंगा, बट अभी आपको कोशिश करना है फ्री वाले से जाना है। जब अभी मैं पेड वाले की कैटेगराइज करूंगा तो उसमें इसके बारे में बताऊंगा, हम दोनों की कैटेगरीज करेंगे, क्योंकि अगर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आपको पेड वाले में जाना है तो आप वहां पे जा सकते हैं, नहीं तो पहला प्रेफरेंस आपको कहाँ पे देना है, आपको फ्री वाले कंटेंट्स पे देना है, जो कि मैं शुरू से ही मैं स्टूडेंट्स को बोलता आ रहा हूँ। स्टिल बहुत हार्ड टू हार्ड, बहुत मेहनत करने पड़ रहे हैं, तब जाके आप वहां पे जाएं। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसके लिए हम फ्री कंटेंट्स की बात कर रहे थे, ये हमने देख लिया यूट्यूब। VAPT की बात करें तो या फिर इसके कंटेंट्स कहाँ पे मिलेंगे, आपको सिलेबस मैंने दे दिए, उनके टॉपिक्स को सर्च करें, और टॉपिक सर्च करने का अगेन आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा 90%। मतलब इस दोनों टॉपिक लेवल 2 के लिए आपको 90 to 99% जो 95% आपको यूट्यूब पे कंटेंट्स मिल जाएंगे। भले ही सीक्वेंस में ना मिले तो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, बट हाँ फ्री में जा रहे हैं तो सब टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ हमें मिल जाएगा वो। तो वैसे भी जाना चाहिए, फर्स्ट ईयर में तो एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो फिर आप अभी इसके बाद जब हम पेड के लिए बहुत सारे और भी नाम लेंगे तो उनमें आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, मेरे हिसाब से इसमें 1 मंथ लगना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर मेंटर के साथ में बढ़ रहे हैं, तो आप खुद से जा रहे हैं तो मैंने सेल्फ वाले में नाम यहाँ पे दिया, सेल्फ के लिए मेरे हिसाब से आपको 2 to 3 मंथ लग जाएगा, 2 to 3 मंथ लिखा मैंने, ठीक है, खुद से जाएंगे तो। नेटवर्किंग के लिए अगर आप किसी मेंटर्स के थ्रू गुड अच्छे तरीके आपकी कैपेबिलिटी ठीक है तो अगेन 1 मंथ जाएगा, नहीं तो फिर अगर आप सेल्फ में जा रहे हैं तो आपको टाइम लग जाएंगे 2 to 2 मंथ, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। वो भी इसमें भी पूरा आपने जान लगा लगा के पढ़ा तब लेवल 3 पे जाते हैं, तो आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब ही कैटेगराइज कर दिया, सिलेबस आपको दे दी जाएंगे। नेक्स्ट लेवल 3 पे कई सारे सब्जेक्ट्स इसमें, इतना इजी नहीं है हैकिंग, जो लोग सोचते हैं ना हैकिंग हमें तो हैकिंग करना है, दिमाग घूम जाएगा पूरा शुरू शुरू में। लेवल 3 कुछ लोग तो हिम्मत ही तोड़ देते हैं, तो वो हिम्मत कौन देता है हमें, वो जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ हैकिंग है ना, अगर हम वो सीख रहे होते हैं तो मोटिवेशन ज्यादा मिलती है कि हम इस लाइफ इसमें आगे बढ़े। लेवल 3 में क्या सीखना है, तो मैं भी भूल गया, 1 मिनट देख लेते हैं। लेवल 3 में आप जो है बैश स्क्रिप्टिंग एंड हैक द बॉक्स पे जा सकते हैं, अगर आपको OSCP के लिए पूरा का पूरा कंक्लूड करना है तो बैश स्क्रिप्टिंग एंड बॉग बाउंटी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हालांकि वो सब्जेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा गया बैश स्क्रिप्टिंग, या फिर हम चलो लिख ही देते हैं, ठीक है, या चलो बग हंटिंग तो उसी में आ जाएंगे, तो हम बग हंटिंग लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। इस फेज में जाने के बाद जो है आप सोच सकते हैं क्या कि आप जो है बग हंटिंग कर सकते हैं, कैसे करना पड़ता है, कैसे रिपोर्ट करना पड़ता है, कौन से वेबसाइट्स में जाके अकाउंट बनाना पड़ता है, किस तरीके से बाउंटी मिलती है, मैं किसी एक दिन सेशन लूंगा इस पे, तो आपको बता दूंगा वहां पे कि अलग अलग लेवल्स के बग होते हैं, किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इतनी दूर तक आपने स्किल्स ली ना कि 3 से 4 महीने का टाइम दिया, तो आप खुद से खुद सेल्फ अर्निंग भी कर सकते हैं, कुछ बहुत सारे बच्चे भी कर रहे हैं बग हंटिंग कर रहे हैं, हमें तो टाइम नहीं मिलता, बट हम बता देते हैं कि किस तरीके से करना है। लेवल में इनफैक्ट बग हंटिंग मैं भी बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ, अपने टाइम पे बहुत छोटे मोटे लेवल की जो बग्स थे फाइंड आउट कर, जिसमें $150 $200, एक बार शायद $500-600 तक भी मिला था। बट जो P1 लेवल के जो वल्नरेबिलिटीज है, लाइक लोगों को लाखों मिल जाते हैं, करोड़ों मिल जाते हैं, वैसे तो हमने भी उतना एक्सपेरिमेंट नहीं करा, बट आप कर सकते हैं उसमें, मेरा काम है सिर्फ बढ़ावा करना, मैं सिर्फ ना पढ़ना सिखाता हूँ, मैं हमेशा ही बताता हूँ इसमें। अब बैश स्क्रिप्टिंग एंड बग हंटिंग कहाँ से कर सकते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग के जो 2 लेवल है उसको सही तरीके से क्रॉस करा तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएंगे। बैश स्क्रिप्टिंग अब अगेन यूट्यूब में इसके कंटेंट्स अवेलेबल है,
तो इट मीन्स आप समझ पा रहे हैं क्या कि आपको जो है इधर उधर पैसे वेस्ट करने से बेटर है यूट्यूब से ही कंटेंट्स उठाएं। तो यूट्यूब पे है, अदरवाइज बेस स्क्रिप्टिंग मैं खुद भी अभी डालने वाला हूँ, लाइक 1-2 मंथ में तो डाल ही दूंगा। बेस स्क्रिप्टिंग हम खुद लाइव पढ़ाएंगे इसमें लिनक्स में। तो ये हो गया। इसके बाद फिर लेवल 3 हो गया, लेवल 4 पे आते हैं। तो यहाँ तक ऐसा माना जाता है कि बिगिनिंग लेवल के फेजेस हैं। यहाँ तक आपने अगर पढ़ाई करी लेवल 0 से लेकर यहाँ तक, तो आपके एक बेसिक स्किल सेट हो गए। अभी आप बिल्कुल एलिजिबल है किसी भी सिक्योरिटी कंपनीज में अप्लाई करने के लिए जिनको नेटवर्किंग की या पेनिट्रेशन टेस्टिंग की डिमांड होती है। हालांकि बेस सिस्टम लेवल 3 तक आपको जाना भी नहीं है, सिर्फ आपको लेवल 1 एंड लेवल 2 और लेवल 0 पे एक आध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज, दैट्स इट, बस इतना। अगर लेवल 1 से यहाँ तक आप आ गए, आप समझ ले कि 4 से 5 लाख बिगिनिंग लेवल की कंपनीज में आप ऐसे ही प्लेस्ड हो जाएंगे। और ऊपर से आपने VAPT के बाद कोई सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा में और एड ऑन कर लिया, आप चाहे कहीं से भी करें, तो वो सर्टिफिकेशन आपको अगेन बूस्ट अप दे देगी, राइट। सो अभी अब हम जाते हैं लेवल 4 से, जो कि हमारे थोड़े एडवांस फेज या जिनको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस फेजेस में बोलते हैं, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। बहुत सारे लोग आप भी जब पढ़ेंगे ना, तो आपका भी कुछ एक फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा कि आपके इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहे हैं। सो दैट इज नहीं, सॉरी, इसको हम थोड़ा कंक्लूड करते हैं। इसके बाद ना जो थोड़े एक्सपीरियंस लेवल या थोड़े एक्सपर्टाइज लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये मेरा फेवरेट नहीं है, ठीक है। इन्फो सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पूरा लिख लेता हूँ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो आप जब अगर अभी इस टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे, आपको बीटेक में या कहीं पे पढ़ाया जा होगा, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सिखाया जाए, कुछ नहीं सिखाया जाएगा, एक सप्ताह में उड़ा दिया जाएगा, और आप सीनियर से पूछ भी सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दैट इज द लेवल 4, आपको इस टाइम पे इस पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद तो मतलब हम लाइक अगर आप जिनको ना सिर्फ CH या OSCP तक ही रहना है, उसी के बेसिस पे उनको जॉब लेनी है, तो क्यों आगे बढ़ना, वो लेवल 4 पे जाएंगे ही, समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं कैटेगराइज करके बता रहा हूँ कि कहाँ तक आपको जाना है। बट हाँ, आपको एक एडवाइजरी, एक लाइक आपको एक्सपर्ट लेवल पे घुसना है, तो आपको इन सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए अगेन यूट्यूब पे जाए, ऐसा कोई फ्री कंटेंट है नहीं कि कोई स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं, या इसके लिए कोई स्पेसिफिक, इसके लिए मैंने बता दिया, एडवांस ऑफ नेटवर्किंग के लिए स्पेसिफिक था। VAPT के लिए आप सर्च करेंगे 2-3 मिल जाएंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक मैं नहीं बताऊं। रियल लाइफ हैकिंग कहीं कुछ मिलेगा ही, स्पेसिफिक बता ही नहीं सकता। कहीं से आपको मोबाइल हैकिंग करना सीखा, तो आपसे आपको कहीं से वाईफाई हैकिंग करना सीखा, इस तरीके से होगा। रियल लाइफ हैकिंग तो खैर बीच बीच में मैं वीकली में मैं खुद भी बता दूंगा, आपके बहुत सारे पोर्शन क्लियर करा दूंगा, 10 से 15 मॉड्यूल तो वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए आपको कोई कंपनी वाला मिल जाता है ना, तो ज्यादा बेस्ट होता है। तो आपको कंपनी वाला जो है, कंपनी इन द सेंस की क्विकहिल का, कैस्पर स्काई का, मैकएफी का, वैसे कंपनीज के जो मॉड्यूल्स होते हैं, एक बार सिस्को भी प्रोवाइड कराती है, तो कंपनीज के कंटेंट्स को फोकस करें अगर इन सब्जेक्ट्स को फोकस करना है तो, क्योंकि ये कंपनीज डिमांड करते हैं। जैसे कि अगर आपने इस सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज रखा, VAPT में अच्छी नॉलेज रखा, आपने कोई सर्टिफिकेशन नहीं रखा, तब भी आप क्विकहिल जैसे, HCL जैसे कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिर मैं कंपनीज की बात करूंगा कि इंडिया में आपको कौन कौन सी कंपनीज में अप्लाई हो सकती है विदाउट सर्टिफिकेशन, क्योंकि आप अगर बिगिनिंग फेज में, तो CH या OSCP के लिए 50,000 या 1 लाख रुपए ले पाना बहुत मुश्किल होता है। किसी एक दिन में और सेशन लूंगा जहां पे कुछ बच्चों ने पूछा था कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए, प्रॉफिट खर्चा के लिए क्या जेन्युइन तरीका हो सकता है, इसके बजाय कि बेफालतू वाले से काम करे। तो उस पर हम किसी और दिन सेशन लेंगे, उस दिन हम अर्निंग पे एंड रेज्यूमे बिल्डिंग पे काम करेंगे थोड़ा। बाकी बच्चे भी कनेक्ट होंगे, आज सिर्फ साइबर सिक्योरिटी वालों को कनेक्ट कर रखा है, तो वो सबको जरूरत होते हैं। तो हमने लिखा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए कंपनी के कंटेंट अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप जब लेवल 4 तक पहुंचेंगे तो आप हमें बताना, मैं क्विकहिल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या सिस्को के कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कंपनीज के इंटरव्यूज के टाइम पे, बाकी टाइम पे उस वहीं से आपको पढ़ना होता है, वो पूछे जाते हैं। लेवल 5 में हम जाते हैं, जैसे सब अगर पहुंचता है ना, मुझे इन्फॉर्म करते हैं ना, लाइक आई एम मोर हैप्पी कि कुछ बच्चे अगर खुद से कर पा रहे हैं उन चीजों को, और खुद से उतना इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं। नो नीड टू लाइक पेड वेड में नहीं जाना है, बोल दो कि हम खुद भी पेड कराते हैं, बट फिर भी पहला प्रमोशन से हमारा फ्री को ही जाता है वहां पे। एक NIT का एक बच्चा था, उसने बोला कि सर मैं खुद से कर रहा हूँ, वो खुद से करता रहता था, कहीं कहीं फंसा था, एक सप्ताह में कॉन्टेक्ट करता रहता था, उसको कुछ कुछ में बता देता था, तो सिर्फ मेरे गाइडलाइन से उसने अच्छा कर लिया था। तो वैसे लोग ज्यादा दूर तक पहुंच पाते, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ हम इस हट में कि हम खुद से कर लेंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं करना, दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। लेवल 5 पे जाते हैं। सो लेवल 5 पे हमें क्या करना है, एक्चुअली इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं ना। लेवल 5 पे हमें क्रिप्टोग्राफी, अब कुछ सारे लोग तो इस पे पढ़ते भी नहीं, जैसे मैं बोलूँ तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा ना वीक ही पोर्शन में, काफी टाइम हो गया मुझे, मैं भूल भी गया। क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी में हर एक तरीके के इनक्रिप्शंस को तोड़ना, ब्रेक करना, रैंसमवेयर अटैक वाले में इन्हीं सब चीजों में डील करी जाती हैं।
VAPD मैंने बता दिया, वेबसाइट हैकिंग एंड बग हंटिंग से रिलेटेड उसमें पढ़े जाते हैं। बैश स्क्रिप्टिंग में हम लोग खुद का स्क्रिप्ट बनाना सीखते हैं, खुद का वायरस बनाना सीखते हैं। बग हंटिंग में तो सबको पता ही है, बग्स निकालते हैं, बाउंटी लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें लाइक किस तरीके से आइडेंटिटीज हमें हाइड करनी चाहिए, क्या क्या एल्गोरिदम्स होते हैं, कंपनीज के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में उसमें स्टडी करना होता है। क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन मेथोडोलॉजी, मतलब कि अगर हमने हेलो लिख के भेजा, हम व्हाट्सएप में देख रहे हैं ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो कौन से इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी से इंक्रिप्टेड, अगर मुझे वो पता चल गया तो मैं किसी के चैट को डिक्रिप्ट करके देख भी सकता हूँ। तो ये सारी चीजें काम में आती है। क्रिप्टोग्राफी कहाँ से हम पढ़ सकते हैं? क्रिप्टोग्राफी के लिए दो चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें। या तो आप इसमें एनपीटीईएल में ना एक आईआईटीज के थ्रू आते हैं, उसमें आप वहां से फोकस कर ले, एनपीटीईएल, और आप यूट्यूब भी फोकस कर सकते हैं। फ्री के लिए देखो यही सारे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि सर इससे बेटर यूडीमी कोर्सेरा नहीं है क्या? यूडीमी कोर्सेरा में हमने आपको समराइज करके दे देंगे, वो टाइम तो बचा लेंगे, लेकिन जितना इफेक्टिव नॉलेज वो देंगे जितना उतना उससे ज्यादा बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे ही उतना टाइम वेस्ट कर दें। थोड़ा ये 15 दिन एक्स्ट्रा ही जाएगा आपका, लेकिन यूडीमी कोर्सेरा से बेटर आप सीख पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे हैकिंग को अच्छी तरीके से। तो इसके बाद फिर हमने लिखा लेवल 6। नाउ दिस इज, यहाँ पे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आता है, एंड ये बिल्कुल इसके बाद जो है हमारे इन्वेस्टिगेशन फेज जा सकते हैं। और इसके बाद ना जो कंपनीज आती हैं, मतलब अगर यहाँ के बाद मतलब आपने लेवल 1 एंड 2 को कंप्लीट करा तो आपके बहुत सारे बेसिक्स लेवल के कंपनीज में हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर लेवल 2 के दौरान आपने सीएच और ओएससीपी क्लियर कर लिया तो आपके हायर पैकेजेस लाइक एज एन फ्रेशर 7, 8, 9, 10 आपके स्किल्स के बेसिस पे डिपेंड करता है, लाख बोल रहा हूँ मैं, और एनम आपको मिल जाएंगे उसमें। लेकिन इसके बाद जो कुछ कंपनीज हैं जो डायरेक्टली बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं मांगती, बिना सर्टिफिकेशन के आपको हायर पैकेजेस ऑफर करती हैं, वो लेवल 6, मतलब कि लेवल 6 यानी कि आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ उन सब्जेक्ट में आपने फोकस करा तो भी आपको मिल जाएंगे। सो व्हाट इज लेवल 6? लेवल 6 में आप क्या करते हैं? डिजिटल फोरेंसिक्स, डिजिटल फोरेंसिक्स, एंड दैट इज द सब्जेक्ट जहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अगर आपको साइबर सेल या इन्वेस्टिगेशन फेजेस में जाने हैं, या फिर ऐसे कुछ कंपनीज में आपको अप्लाई करना है जो कि इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च पे काम करती है। पिछले टर्म पे हमने गेस्ट लेक्चर को बुलाया था जेड स्केलर पे, तो वो कंपनी जनरली जो है मालवेयर एनालिसिस पे काम करती है। तो मालवेयर एनालिसिस एंड डिजिटल फोरेंसिक्स ये सारे कहीं ना कहीं इंक्लूडेड, मतलब ठीक है, मतलब कोर लेवल थोड़े से एक्सपर्टाइज लेवल के सब्जेक्ट जाते हैं। समझ में आ गया? अब डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो इन सब चीजों, अब इसके बाद जितने भी मैं नाम लूंगा ना, इसके लिए आपको कंटेंट्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो हम कहाँ से पढ़े सर? मुझे नहीं पता, कहीं से भी पढ़ लो ढूंढ ढूंढ के, मतलब गूगल करना पड़ेगा आपको। डिजिटल फोरेंसिक्स, इसके लिए ना हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिंग भी करा, आज मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले बच्चों ने पिंग करा था कि भी कंपनीज आने वाली हैं कुछ प्लेसमेंट के लिए, और उनको मालवेयर के लिए कुछ कंटेंट्स चाहिए। अब कंटेंट सही नहीं, मुझे पर्सनली बैठ कर पढ़ाना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत टाइम देना पड़ा था पूरा सीखने के लिए। अब वो कंटेंट्स कहीं अवेलेबल नहीं है और मैंने रिटर्न्स में कहीं बना नहीं रखा है। दैट्स द रीजन कि मैं खुद बनाने का सोच रहा हूँ ऐसा कुछ बुक वगैरह जहां से कि इजीएस्ट वे में बच्चे सीख सकें। तो डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए नो, इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था नो एनी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इसका तो फिर भी मिल जाता है, मालवेयर का फिर भी नहीं मिलता। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? स्पेसिफिक रिसोर्सेज। तो डिजिटल फोरेंसिक का हमने देख लिया। इसके बाद फिर, इसके बाद वेट मिनट में थोड़ा इसको छोटा करता हूँ एंड बड़ा कर लेते हैं इसको। चलो, तो यहां तक हमने देखा। इसके बाद फिर हम लेवल 7 पे जाते हैं। सो राइट, लेवल 6 समझ में आया। डिजिटल फोरेंसिक्स किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा? अब जिन लोगों को जो है कंपनीज में जाने हैं, तो कंपनीज के लिए अभी मैं ना अलग अलग कंपनीज के बेसिस पे कैटेगराइज करूंगा कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज है जो फ्रेशर्स को हायर करते हैं, आप कैसे ऑफ कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनीज में अगर अप्लाई कर, जैसे हमने सीएच के लिए तो देख लिया कि VAPD में हम अगर हमने ज्यादा फोकस करा पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे, हैक द बॉक्स पे या मशीन ब्रेकिंग पे, तो हमारे ओएससीपी और सीएच क्लियर हो जाएंगे। हालांकि आप जब देंगे तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको 15 दिन या 1 महीने पहले आपको एग्जैक्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दूंगा, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। अगर आपको डाउट लग रहा होगा तो पहले आपको स्किल्स लेनी है। दूसरी बात क्या, कंपनीज के लिए क्या करना चाहिए? अभी फिर ब्लैक हेड वाला एक सेगमेंट हमारा बाकी है, तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, देखते हैं धीरे धीरे। फिर अभी कंपनी पहले मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट और बचे, फिर कंपनीज की बात करेंगे। सेशन हमारा थोड़ा लंबा होगा, 10 मिनट में पता नहीं खत्म हो पाएगा नहीं। लेवल हमने 7 करा। लेवल 7 इज मालवेयर। मालवेयर ये सबसे ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंट है। मालवेयर पे ना आप खुद ही ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम खुद बनाते हो, जैसे कि आप लाइक इसमें कई सारे प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। आप छोटा मोटा की लॉगर बना सकते हैं, आप एंटीवायरस बना सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट बना सकते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन डिटेक्टर बना सकते हैं, तो कोई भी बहुत सारी चीज बना सकते हैं। तो मालवेयर एनालिसिस, ये इस पे भी कई सारे जो है ना,
हाँ ठीक है, स्पेलिंग देख लेना कुछ भी। माइलो एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, तो एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे माइलो एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग में यहाँ पे एक पॉइंट डाला। अब ये पॉइंट्स है काफी कोर कंसेप्ट रखता है, क्योंकि अगर हमें जो है सिर्फ इसमें भी नॉलेज है ना, तो इंडिया में कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो मोर देन 10 टू मोर देन 12 लाख प्लस ऑफर करती हैं, मोर देन 10 टू मोर देन 12 लाख प्लस ऑफर करती हैं। और सिक्योरिटी की बात बताऊं, इस टाइम पे क्या चल रहे हैं, लोग बोलते हैं क्या कि नहीं प्लेसमेंट तो ज्यादातर डेवलपमेंट में हो रहे, कोडिंग में हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे कंपनीज में रटा रटाए जो कंपनी आ रहे हैं, ट्रेंडिंग में जो कंपनी चलता है वो डेवलपमेंट और कोडिंग सेक्टर, डीएस, एल्गो, कोडिंग, इन्हीं सब चीजों में उठा के लेके जाती है। दैट्स द रीजन की हम वहां पे लाइक उतना ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है कि हम अप्लाई करें। बट डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये चीजें बढ़ेंगे ना, ऑफ कैंपस हम बहुत सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें ओवरऑल डाटा की, तो 50,000 टू 8,000 सॉरी 75K टू 80K इतने ज्यादा जो है सिक्योरिटी इंजीनियर्स की हर साल जरूरत पड़ रही है, और जाते कितने हैं, सिर्फ 20 टू 25। पहले तो और कम थे। अगर हमारे टाइम की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में सिर्फ 2-3 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे जो साइबर सिक्योरिटी में बीटेक कराते थे, ऑनर्स वगैरह कराते थे। ऐसा कुछ IIT NIT में था ही नहीं, तो जो इतना मतलब जल्दी जल्दी जो ग्रो कर रहा है साइबर सिक्योरिटी, उससे पहले बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। तो 20 टू 25K सिर्फ जा पा रहे हैं, तो स्टिल इतने लोगों की डिमांड में है इस टाइम पे। और एक बात और अच्छी हो जाती है क्या, अगर हम डेवलपमेंट वाले कंपनीज में बैठते हैं ना, तो वहां पे इंटरव्यूज के दौरान अगर हम बताते हैं क्या कि हमने थोड़े बहुत कोडिंग का डेवलपमेंट आते हैं और सिक्योरिटी हमारा हाईलाइटिंग पॉइंट है, तो वो ज्यादा प्रेफरेंस भी देते हैं उसको। अगर किसी एक डेवलपर ने एक वेबसाइट बनाया और किसी हैकर ने एक वेबसाइट बनाया, तो कंपनी डेफिनेटली हैकर को चूज करेगी, क्योंकि उसको पता होगा कि उसने कहाँ कहाँ पे लूप होल वगैरह जो होते हैं उनको उसने पैच कर दिया होगा और सिक्योर तरीके से बना रखा होगा। तो ये एक फायदा हो जाता है कि हैकिंग वाले लोग कहीं भी घुस जाते हैं। प्लेन सी डजंट मैटर, आप इसमें पढ़ना शुरू करें, साइबर सिक्योरिटी में स्टिल आप बैठ सकते हैं, क्वांटम में या किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप, तो ये मैटर नहीं करता कि हम जो है ना अगर प्लेन सीएससी तो उस वाले प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते सिक्योरिटी कंपनी में। जब भी प्लेसमेंट कंपनी आती है, प्लेन सीएससी वाले में साइबर वाले भी बैठते हैं, साइबर वाले में प्लेन सीएससी, सब लोग बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं कंप्यूटर साइंस में। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्लियर हो गया कि 75 टू इतना ज्यादा डिमांड बढ़ता जाता है। और इस टाइम पे होना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब थर्ड ईयर के राउंड रहेंगे या आने वाले 2 से 3 सालों में सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि अभी तक साइबर सेल जो है नोटिफिकेशन आउट नहीं कर रखा है। आने वाले 2 से 3 सालों में जब निकलेंगे, तो उस टाइम पे जिनके पास में सिर्फ ऐसे स्किल्स होंगी, सर्टिफिकेशन होंगे, डिग्री होंगे, उनको डायरेक्ट प्लेसमेंट दे दी जाएंगे। ऐसे भी चांसेस आने वाले हैं। तो ये है, तो मालवेयर एंड रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने बता दिया। अब इसके कंटेंट्स, ऐसा कोई कंटेंट्स है ही नहीं, आपको इसके लिए बहुत मगजमारी करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, तो या तो फिर आपको इसके लिए पेड वाले कहीं पे इन्वॉल्वमेंट करने पड़ेंगे, कोई ना कोई पेड इंस्टीट्यूशन जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं। लेट मी सी कि कोई सब्जेक्ट्स अगर हमारा रह गया हो। ठीक है, इसके बाद हमारे कोर कंसेप्ट बचते हैं। एक क्या, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको करने पड़ेंगे अगर आप हैकिंग में आप जो पढ़ रहे हैं उसमें, तो कुछ प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। और ब्लैक हैट, तो ब्लैक हैट के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। ब्लैक हैट ऐसा एक चीज है जिसको जो है जनरली आप अगर इसमें घुसेंगे तो फिर और कहीं नहीं जा सकते। ये इतना खतरनाक और फास्ट चीज है। अब ये आप कहाँ से सीख सकते हैं? जो मैंने रियल लाइफ हैकिंग का नाम दिया था ना, रियल लाइफ हैकिंग को ब्लैक हैट हैकिंग ही बोला जाता है एक तरीके से, लेकिन वो इंटरमीडिएट लेवल का होता है। अगर हम बोले कि एडवांस लेवल के ब्लैक हैट हैकिंग में क्या आते हैं, इसके टॉपिक्स वगैरह की बात करें, तो फॉर द सिक्योरिटी रीजन मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, क्योंकि लोग फिर उसका मिसयूज करेंगे। बट अगर मैं बताना चाहूँ तो उसमें पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, लाइक आप जो है ऐसे बैकडोर क्रिएट करते हैं जिसको कि एक कॉल से ट्रिगर करा जा सकता है। मतलब आपके मोबाइल फोन पे सिर्फ हम एक कॉल करेंगे और वो बैकडोर एक्टिव हो जाएगा और आपके पूरे फोन को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर क्या, कार्डिंग आती है, जहां पे कि किसी के एटीएम कार्ड से डिटेल्स चोरी करके डार्क वेब का पूरा लाइक जितना भी कंटेंट्स है ना, जितने सारे ड्रग्स स्मगलिंग एंड गन्स परचेजिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मैंने डार्क वेब पे सेशन भी दे रखा था, जिन्होंने नहीं देखा होगा आप इन पे देखें, सिलेक्शन इंडिया वाले पे। नेक्स्ट टाइम पे मुझे जब भी टाइम मिलेगा, नेक्स्ट वीक में मैं उसका पार्ट 2 लेके आऊंगा डेफिनेटली, एंड वी विल सी कि वर्चुअल सीसीएन कार्डिंग के कंसेप्ट किस तरीके से प्रैक्टिकली अंजाम दिए जाते हैं। तो ये ब्लैक हैट का था। इसके अलावा और क्या टॉपिक, सीसीटीवी कैमरा हैकिंग एंड हमारा और क्या आता है इसमें, बैंक अकाउंट हैकिंग। तो इस तरीके से कई सारी चीजें आती हैं इसमें ब्लैक हैट हैकिंग में। अब ये टोटली जो है ना, स्कीमर डिवाइसेस हम प्रॉपर एकदम हार्डवेयर का सेटअप करता हूँ, बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि समझ में आएगा, तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए लाखों चार्ज करते हैं लोग, लाखों चार्ज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कई सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर कुछ हमारे स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं उन कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे टाइप करा मैंने ब्लैक हैट यूएसए, अगर मैं ब्लैक हैट इसकी बात करूं तो अब इसके बाद में 2 हमारे पास में क्वेश्चन स्टिल बच रहे हैं, जबकि हम इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं। ये क्या कि एक तो क्या कि कौन कौन से कंपनीज में कौन कौन से
सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं वो मैंने नहीं बता रखा। और दूसरा क्या कि पेड वाले में अगर हम जाना चाहते हैं तो इंडिया में कहाँ कहाँ से हमें करने चाहिए और कब करना चाहिए, ये सारी चीज फ्री रिसोर्सेज मैंने आपको सब जगह बता दी। तो ओवरऑल ये चीज तो एक चीज पता ही चल रही है कि अगर फ्री में आप भी जाना चाहें तो आपको बहुत टाइम लगेगा, 1-2 साल लग जाएंगे अगर इसी सारे करने। अगर मैं 6 महीने की बात लेके चल रहा हूँ आपको 1 साल से 2 साल लगेगा, बट कोई नहीं, अगर आप खुद से सीखेंगे तो वो नॉलेज फिर आप ही के पास में रहेगा। अब यहाँ पे हमने ट्रेनिंग पे क्लिक करा और ट्रेनिंग पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे 3 से 4 दिन का सेशन चलता रहता है ब्लैक हैट का। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग पे क्लिक करता हूँ और ट्रेनिंग पे देखो 2 दिन की ट्रेनिंग चल रही है और इन ट्रेनिंग्स में ये सारा कुछ चीजें डील करेंगे। और इसके लिए कितना चार्ज कर रहे हैं ये शायद यूरो में है डॉलर में पता नहीं, तो 3,000 यूरो या डॉलर के करीब करीब चार्ज कर रहे हैं, यूरो चार्ज कर रहे हैं। तो 3,000 के अप्रोक्सीमेटली जो है 2.5 लाख से 3 लाख रुपए। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड जो है यूरो है, ठीक है, तो यूरो है तो वही भी हम इसको जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि 2.5 लाख के राउंड लगेगा। सिर्फ 2 दिन के लिए 2.5 लाख चार्ज कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या ही पढ़ा रहे होंगे, शौक मत होना। किसी दिन मैं ना इसके वीडियोस बताऊंगा इसको, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड है अटेंडेड दैट सेशन, तो उसने अटेंड कर रखा था। एंड अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो जिन्होंने भी लेट ज्वाइन करा गाइस, तो वो आप या तो वीडियो लेक्चर वॉच कर ले यूट्यूब पे, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा सेशन को, और आगे ढंग से टाइम पे ज्वाइन किया करें। आज बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पे मे भी शायद ड्रीम्स यूनिवर्सिटी से ज्वाइन हो रखे होंगे यहाँ पे, तो आप लोगों की एक इंट्रोडक्टरी सेशन वापस से स्टार्ट होंगी। एंड इफ यू आर इन द सेकेंड ईयर, आपके जो एकेडमिक्स बैकग्राउंड है वहां पे मैं आपको अच्छे तरीके से डील करूंगा, ठीक है, अगर आप ड्रीम वाले ग्रुप से कनेक्ट हो रखे हैं तो हाँ समझ पाया। इसके कंटेंट्स आपको बताऊंगा। तो उसके बाद वो टोटली ब्लैक हैट में लिंक था। कई सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जो भी ब्लैक हैट में है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ वहाँ पे। कुछ तो एक तो लड़की ही है जो ड्रग्स स्मगलिंग में लगी पड़ी है, या और एक स्टूडेंट है जो यही यहाँ पे इतने पे करने के बाद है 2.5-3 लाख 4 लाख उसने पे करे थे 4 दिन के लिए। एंड आफ्टर देन उसने 2-3 महीनों में 9-10 लाख रुपए निकाल भी लिए थे। तो ऐसे ऐसे काम लोग होते हैं, उनकी फ्यूचर ज्यादा दिन तक होती नहीं है। और दूसरी बात तो वो कि हमें समझ में भी नहीं आएगा, इसमें बहुत प्लानिंग करके आपको बैठना पड़ेगा, पूरा सेटअप वेटअप करके बैठना पड़ेगा। एक झलक में दिखाऊंगा किसी दिन इस चीज का, इसका प्रैक्टिकल वीडियोस हमारे पास है कि इन्होंने यहाँ पे क्या बताया था। यस कोलकाता, ठीक है, कोलकाता से हो क्या तो कोलकाता में ही ड्रग्स व्रग्स सप्लाई करे जा रहे हैं। वीडियो पब्लिक मत कर देना, ठीक है। चलो, तो हमने ये बता दिया ब्लैक हैट के बारे में बता दिया। तो इसके कंटेंट्स वगैरह आपको कहाँ से मिल सकते हैं, फिर भी आप अगर रिकमेंड करें फिर भी सर हम कहाँ से सीख सकते हैं, तो आप जो है डार्क वेब विजिट करें। सिर्फ इतना ही हिंट में दे सकता हूँ, डार्क वेब में आप ढूंढने की कोशिश करें कि इसमें इस टाइम पे क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो आपको वहां पे बहुत सारे कंटेंट्स मिलेंगे। लेकिन बी सेफ। इसके आप फर्स्ट लेक्चर देख ले, यहाँ पे मैंने प्रिकॉशंस वगैरह भी बता रखे थे, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये होने चाहिए। ओके फाइन। तो अब हम थोड़ा सा कंपनीज के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। हाँ, टोर से कर सकते हैं, मैंने बताया भी था। आप इसमें जाए ना, यहाँ पे डार्क वेब वाला सेशन अपलोडेड है, सिलेक्टेड इंडिया करके सर्च करेंगे तो अभी आजकल मैं सेशन अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ, पहले नहीं करता था मैं। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, अब आप डार्क वेब वाला सेशन देख लें, उसमें पार्ट 1 होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको कंक्लूड करते हैं। तो इसके बाद आपको स्टिल एक प्रोजेक्ट भी करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट इन सेंस कि आप अगर जैसे डेवलपमेंट वाले लोग वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, आपको कुछ एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा या कुछ और चीजें बनानी पड़ेंगी, वो समझ में आ गया। तो इनके लिए कोई नो स्पेसिफिक ऐसा कुछ है। अब 2 क्वेश्चंस के जवाब जल्दी जल्दी 10 मिनट में खत्म करते हैं। एक तो क्या कि अगर इंडिया में सिक्योरिटी कंपनी में हमें अप्लाई करना है तो कितना पैकेजेस तक मिल सकता है, और कौन कौन से पोर्शन पे हमें फोकस करना चाहिए, विद सर्टिफिकेशन और विदाउट सर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ पे लग सकते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन जो हमें देखना है कि अगर हमें पेड वाले में कहीं पे जाना हो तो कहाँ पे जाना चाहिए और कब जाना चाहिए, कितना टाइम हमें एनालाइजिंग में देना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो अगर आज आप लोगों ने पहली बार इस चीज को देख रखा है तो पहले तो सोचे समझे, जो फ्री चीजें मैंने बता रखी वहां पे प्रॉपर टाइम दे, उसके बाद ही चीजों में जाए तो ज्यादा बेटर होता है। बिना समझदारी के नहीं जाना चाहिए। तो पहले हम कंपनीज की बात करते हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो पहले बात करते हैं विदाउट सर्टिफिकेशन। विदाउट सर्टिफिकेशन कौन कौन से कंपनीज है जहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे कंपनीज की मेरे पास अभी लिस्ट तो नहीं है, मतलब लिस्ट है लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, और मेरे दिमाग में ज्यादा कंपनीज का अभी मेरे पास नाम नहीं आ रहा है। तो लिस्ट में एक बार बाद में किसी और सेशन में पब्लिक कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप जो है कई सारे स्टार्टअप कंपनी की अगर हम बात करें तो स्मार्ट डाटा है, या फिर हमारे जो है सेल्फोर्स है, ठीक है, ये सारे कंपनीज है। अच्छी कंपनीज की बात करें सो क्विकहिल है, ठीक है, क्विकहिल है, फिर क्या HCL है, राइट, फिर जेडी स्केलर है, ठीक। ये सारे कंपनीज जो है आपको विदाउट सर्टिफिकेशंस भी ले लेंगे। TCS, विप्रो, इन सब चीजों में एक्सपीरियंस की डिमांड होती है। कई जगहों पे और भी बहुत सारे, मतलब सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया। तो ये 2-3 जो कंपनीज मैंने नाम लिखे ना, ये सारे अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। अब इनके पैकेजेस की बात करें तो अगर आपके सिर्फ एडवांस ऑफ नेटवर्किंग और इसके साथ में थोड़ा सा आपने CCNA का पोर्शन पढ़ लिया तो आपके सिस्को जैसे जगहों पे भी अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है।
अगेन मैंने सिस्को का नाम तो लिया ही नहीं, एक बार इसकी मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कैसे कैसे प्लेसमेंट ड्राइव हो रखे हैं, बच्चों ने दे रखे हैं, उसका मैं किसी और दिन बताऊंगा। तो सिस्को में भी आप बैठ सकते हैं। तो इन सारे कंपनीज में आपकी जो एवरेज प्लेसमेंट जाएंगे वो 6 to 8 के अराउंड जाती है, 6 to 8 के अराउंड जाती है। इसमें भी सिस्को में मोर देन 8, 10 के अराउंड जाती है। HCL में 5 to 6, जेडी स्केलर 12 लाख प्लस जाती है बिगनर्स को, ठीक है। दिख नहीं रहा, अब तक किसी कोई डाउट है क्या? ठीक है, सो दिस इज द थिंग। सो यहाँ तक इन सब चीजों में तो मैंने बता दिया इसमें कि अगर आप जो है, अच्छा आपको कौन सा सब्जेक्ट में फोकस करना चाहिए अगर आप यहाँ पे हैं तो अगर आप क्विकहिल जैसे कंपनीज के लिए मैं कैटेगराइज करके बता रहा हूँ, अगर आपने एचसीएल या स्मार्ट डाटा या कुछ और बेसिक्स लेवल की कंपनीज के लिए आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो आपको नेटवर्किंग, थोड़ी बहुत VAPT एंड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, दिस VAPT, दिस एंड फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, दिस, ओके डन। इसके बाद फिर अगर आप क्विकहिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्विकहिल के लिए भी अगेन यही 3-4 चीजें हैं। तो मेजरली आपके जो है ना क्विकहिल, HCL एंड आपके बाकी के जो 1-2 और कंपनी मैंने बताया स्मार्ट डाटा एंड ऑल, तो उनके लिए बेसिक लेवल के आप इनको प्रिपेयर करें। आपके नॉर पे 6 to या 5 to 6 नॉर में आपके लगा बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन पूछे आते हैं। किसी दिन में अभी हमारे साथ जो अगले गेस्ट लेक्चर कनेक्ट हो रहे हैं वो HCL से ही हो रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि HCL में किस तरीके से प्लेसमेंट हो सकती है, कनेक्शन ठीक ठाक है, आपके स्किल्स ठीक ठाक रहेंगे तो आपके फाइनल ईयर के टाइम पर डायरेक्टली हम रिकमेंड भी कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये थे। इसके बाद फिर हम बात करें थोड़े सिस्को के लिए, तो सिस्को के लिए ना, सिस्को के लिए आपको थोड़े CCNA और एडवांस ऑफ नेटवर्किंग, यहाँ पे आपको कोर चाहिए होगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको चाहिए होंगे। तो ये थे। जेडी स्केलर टोटली डील्स विद मालवेयर एंड डिफेंस। जेडी स्केलर में आपको जाना है तो आपको जो है सब्जेक्ट आप फोकस करें। और सुशांत कोई डाउट है क्या? सुशांत के नाम है ना? तो अगर वहां पे जाना है तो आप टोटली इस चीज पे फोकस करें। इसके कंटेंट्स वगैरह क्या प्रोसेस होते हैं वो भी आपको बता दी जाएगी, लेकिन अभी आप पहले फेज में आप बिल्कुल स्टार्ट करा है आपने, तो 6 महीने पहले टाइम दे, जब आपकी लगे कि आपकी स्किल्स ग्रो हो रही हैं तो फिर मैं आपको फर्दर उस तरीके से सीनियर से कनेक्ट करा दूंगा, या जो पहले से उसमें काम कर रहे हैं, लाइक आपने आपकी बग हंटिंग में अच्छी स्किल्स चल रहे तो उन सीनियर से ग्रुप में डाल दी जाएंगी, आप वहां पे उनके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। उस तरीके से अलग अलग बहुत सारे कैटेगरीज है अभी हमारे स्टूडेंट्स के। तो क्रिप्टोग्राफी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। आप जो है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कई सारे कंपनीज हैं जो भी यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिख रखा है, वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं तो, या फिर आप जो है जो साइबर सेल की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकलती है वहां पे इन सब्जेक्ट से फोकस करा जाता है, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड क्रिप्टोग्राफी पे। कई बार डिजिटल फोरेंसिक्स और मालवेयर दोनों को ही पूछा जाता है जेडी स्किलर में, तो ये 2-3 जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए इस हिसाब से आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन थिंक लाइक आपने अच्छे से एकदम 5 से 6 महीने पढ़ा तो आप कम से कम सिक्योरिटी कंपनीज में जो है 6 लाख के अराउंड तो आराम से सिक्योर कर लेंगे। बाकी आपके स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो ओके, तो दिस इज क्लियर नाउ। तो मुझे मैंने कंपनीज बता दी विदाउट सर्टिफिकेशन। विद सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो CH या OSCP करने के बाद अगर आपने जो है CH या OSCP कर लिया इन जैसे सर्टिफिकेशंस को, तो या CompTIA या कोई और सर्टिफिकेशंस वगैरह, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि विदाउट एनी ट्रबल्स और इंटरव्यूज एंड ऑल आपके जो नॉर्मली 6 to 8 के लग जाएंगे। मतलब आपको बहुत ज्यादा कुछ इंटरव्यूज फेस नहीं करना पड़ेगा, या मोर देन दिस भी मिलता है, क्योंकि ये तो सिर्फ बिगिनिंग लेवल का बता रहा हूँ मैं, इसके बेसिस पे आप अदर कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। बुक रिकमेंड, देखो मैंने पहले बताया था हैकिंग की दुनिया में ना तो कोई बुक है, ना तो कोई सिलेबस है, ना तो कोई टीचर है, ना तो कुछ अलग ही कहानी है इस केसेस में। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक है। नेटवर्किंग के लिए आप फॉरजन के साथ जा सकते हैं। VAPT के लिए मैं किसका रिकमेंड करूँ, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक है ही नहीं। अदरवाइज किसी आप हैकर को फॉलो कर सकते हैं जो अभी वेल नोन हैकर रखे, केविन मिटनिक का भी बुक आता है, कई सारे हैकर्स ने अपने बुक को लिख रखा है। लेकिन मैं बोलूँगा क्या कि उनके सब्जेक्ट्स मतलब उनके चीजों को समझना ना थोड़े डिफिकल्ट आएंगे आपको स्टार्टिंग फेज में। तो रियल लाइफ हैकिंग के लिए कोई बुक नहीं है, रियल लाइफ हैकिंग के लिए कोई बुक ही नहीं है। वो आपको ऐसे उस तरीके से स्टडी कर, उसमें ऐसा कुछ प्रैक्टिकल चीजों को बता बता के बताया ही नहीं गया है। नहीं तो सोचो अगर हैकिंग के सिलेबस इतने सीरियलाइज बेसिस पे सब जगह मिल रहे होते तो सब लोग पढ़ लेते आराम से। वाई लाइक्स लोग बोलते हैं कि हैकिंग के लोग वहां पर जाके पॉइंट ब्लैंक हो जाता है स्टूडेंट, हम कहाँ से सीखे कहाँ से नहीं करें, जबकि डेवलपमेंट में कोडिंग में सब जगह में भर भर के कंटेंट मिला हो रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ इसीलिए कॉम्प्लिकेशन इसमें रहते हैं क्योंकि लोग इसमें लीगली बता भी नहीं सकते, लीगली डाल भी नहीं सकते, कुछ भी कंटेंट नहीं मिलता। आपको खुद ही से रिसर्च करना पड़ेगा, खुद ही से रियल लाइफ प्रॉब्लम सोचने पड़ेंगे और सोल्यूशन खुद ही से बनाना पड़ेगा। तो वो है। तो अब हमारे पास में क्या रीजन बचता है, सर्टिफिकेशन भी बता दिया हमने, विद सर्टिफिकेशन हमने सारा कुछ भी बता दिया। इसके बाद क्या बचता है, और क्या बचता है, कुछ बचा क्या पॉइंट, जो मैंने 2 पॉइंट बोल रखा था। हाँ पेड वाला बच गया। अब अगर हम पेड वाले में जाना चाहें ठीक है तो कहाँ पे जाए, इसके बाद भी क्वेश्चन सोच के रखना, मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा जो लोग रुक रहे हैं।
तो उसके बाद हम उसको डील करेंगे। तो मैं इसको और नीचे जाता हूँ, इसको हमने मिटाया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पेड ट्रेनिंग लेना चाहें तो कहाँ से ले सकते हैं। देखो कुछ सारे इंस्टीट्यूशंस ना क्या कराते हैं कि सीएच वगैरह का प्रिपरेशन साथ में ही कराते हैं। जैसे मैं दिल्ली वगैरह की बात करूं तो हमारे टाइम पे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे 55,000 65,000 वैसे चार्जेस देके उन्हें कर रखा था। पहली चीज जो नहीं करना वो बता रहा हूँ, पेड वाले में क्या नहीं करना है। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या करा, किसी ने कुछ यहाँ पे लिंक वगैरह शेयर कर रखा है। तो गाइज इन सब चीजों पे जो है ना हो सकता है मेलिशियस लिंक वगैरह हो सकते हैं, तो किन्हीं पे कुछ बिलीव बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, तो ध्यान रखना इन चीजों का। तो हमने यहाँ पे पेड सर्विसेज में क्या नहीं करना है। कई बार आपको ना 100 रुपीज में, 200 रुपीज में, 99 रुपीज में, 199 में भले आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो सीख ही लेंगे, तो ऐसे कुछ चीजें मिल सकते हैं। आप अगर आपको लगता है इट्स गुड एंड वेल, अगर आप जहाँ जाना चाहें। कुछ बच्चे सॉरी कुछ जगहों पे 999 में, और आप वहां पे लिख देते हैं क्या कि 45 दिन में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बने और 30 दिन में हैकर बने विथ गारंटी जॉब एंड ऑल। तो ऐसे सारे जगहों पे जो है आपको क्रॉस चेक कर देना है। पहली बात तो जानी नहीं है, उससे बेटर आप यूट्यूब में फ्री पढ़ लें, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। राइट, इसके बाद बात करते हैं क्या कि कुछ जेन्युइन प्लेटफॉर्म जो ठीक ठाक पढ़ाते हैं, जैसे सिंपली लर्न भी हो गया, या फिर यूडेमी कोर्सेरा का अगेन नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, साइब्रेरी से आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, आपको फ्री कंटेंट्स में जाना है तो यूडेमी कोर्सेरा से थोड़ा सा बेटर यहाँ से चीजें होती हैं। इसमें बिगनिंग फेज में मैंने भी एक दो मॉड्यूल्स मतलब एक दो सब्जेक्ट ट्राई करे थे यहाँ से, तो साइब्रेरी आप देख सकते हैं। हालांकि वहां पर भी कुछ कुछ पेड कंटेंट्स आते हैं, देख लेना एक बार अपने हिसाब से। तो पेड कंटेंट्स पे आपको नहीं करना है ये वाला। ठीक, इसके बाद फिर अदर थिंग्स पे हम जाए तो जो ज्यादा चार्जेस करते हैं, ज्यादा चार्जेस इन द सेंस बता रहा था सिंपली लिया। मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि कुछ टाइम पे हमारे फ्रेंड्स 45 या 55,000 रुपीज में दिल्ली वगैरह पे जाके प्रिपेयर कर रहे थे। तो उन कंपनीज की चार्जेस क्या थे कि 55 टू 60 में, 55 टू 65,000 में वो चार्ज जब कर रहे थे, तो उनको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही थी और उसी में सीएच के एग्जाम भी करा रहे थे। वो इस तरीके से भी करा रहे थे, मतलब सीएच के एग्जाम करने में मान लेते हैं कि 50,000 लगा, तो 15,000 वो अपना चार्जेस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें क्या कि आप जो है एक्स्ट्रा में सिर्फ ट्रेनिंग के लिए किसी कंपनी को कितना चार्ज करें, और सिर्फ सीएच के लिए 15,000 से देना ये काफी डिफिकल्ट वाला थिंग है। तो यहाँ पे अगेन आप इसको सोच सकते हैं। तो दैट इज द थिंग, अगर आपको उस जगहों पे जाना है तो किसी अगर कोई कंपनी ने आपको 50,000 या 60,000 में, कुछ कंपनी ऐसी भी कराती है कि 20,000 30,000 में सर्टिफिकेशन के साथ करा रही है, मतलब वो सर्टिफिकेट आपको 20,000 में करा दे रही है और उसके साथ में सिर्फ आप अपना खुद का ट्रेनिंग चार्ज है 2,000 to 3,000 ऐसे कुछ चार्जेस कर रही है, ऐसा आपको कुछ मिलता है तो वहां पे जा सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, वैसा सर्टिफिकेशन करने के दौरान जो है ना, आप एक चीज ये मत भूल जाना कि रियल लाइफ हैकिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हैकर बनाता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी मुझे अभी मिलते हैं, अभी मेरे ही कुछ फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने सीएच सर्टिफाइड कर रखा हुआ, सर्टिफाइड तो हम भी, बट एक नॉलेज के साथ में होना जो है अलग चीज होता है। तो उन्होंने क्या करा, उनके पास में कुछ भी सोशल मीडिया के केस आते हैं या कुछ और ऐसी चीजें आती हैं, तो हमें पिंग करते हैं कि हाँ ये हो गया है, हमें ये चीजें डील करनी है। तो जब ब्लैक हैट या प्रैक्टिकल हैकिंग की नॉलेज नहीं तो सर्टिफिकेशन लेके करेगा, सर्टिफिकेशन तो वैसे मिल जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि कंपनी वाले ना प्लेसमेंट सॉरी सर्टिफिकेशन दिला देते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं भी बता दूंगा, अगर कोई लोग सीएच एग्जाम देने जा रहे हैं तो 100% है कि क्वालिफाई हो ही जाएंगे, उस तरीके से होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि अगर हम पेड वाले में जाना चाहें तो क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे ना मैं पेड प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है क्या कि हम अगर हम प्रोफेशनल तक जाने में, होता है एक होता है कि आप बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं, लाइक अगर मैं बात करूं मैं भी साइबर सिक्योरिटी का ही एक्सपर्ट हूं, अगर जिन लोगों को पता होगा। तो हम एक्सपर्ट तो कई बार कभी अपने आप को बोलते हैं, क्योंकि हम खुद भी बिगनिंग फेजेस में होते हैं और लर्निंग फेज में हम हमेशा ही बोलते हैं क्या, वी आर 3 ईयर 4 ईयर एक्सपीरियंस स्टूडेंट बोलते हैं, एक्सपीरियंस स्टूडेंट। एक्सपर्ट जिसने इस फील्ड में बोला तो उस फील्ड में दिक्कत हो जाती है। स्लिथरिन को जो हमने बना रखा था ना, स्लिथरिन को बनाने के पीछे एक तो हमारा सिक्योरिटी वाले काम को इम्प्लीमेंट कर रहा था, फिर बाद में मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यहाँ पे स्टूडेंट्स को कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो हमने फिर इसको रिबिल्ड करा। और जहाँ पे कि इंजीनियरिंग कॉलेज 4 साल में जो चीजों को नहीं पढ़ा पाता, हमने 5 to 6 मंथ में जितने भी सब्जेक्ट्स के मैंने अभी नाम ले रखे उन सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने का लाइक एक ट्रेनिंग मॉड्यूल स्टार्ट करा, जो कि आपने जिस सिलेबस को आपने देखा ना 5 मंथ में जो स्टार्ट होते हैं वो। सो वैसे बच्चे जो फ्री रिसोर्सेज के साथ में जो मैं कंटेंट्स बनाता हूँ नहीं समझ पाते, स्टिल वो कांटेक्ट करते हैं कि नहीं उनके साथ में वो जाना है, तो वो उस वाले इसमें आते हैं, बैचेस में आते हैं। एंड डेफिनेटली मुझे ये मैंने नहीं बोल रखा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोल रखा है कि वो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ठीक ठाक ही है, मतलब आप समझ जाएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। प्लस हमारा जो सपोर्ट होता है उसमें कि सपोज दैट कि किसी ने EHCCI, हमारे जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है वो उसका नाम EHCCI, राइट। तो जो अभी आप नाम देख रहे थे EHCCI, ये गवर्नमेंट की तरफ से हमने ही पेटेंट करा रखा है, एथिकल हैकिंग एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली ये सर्टिफिकेशंस के फायदे क्या है, इन सर्टिफिकेशंस का फायदा आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तब मिलेगा।
क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू पेटेंट कराया हुआ है एंड गवर्नमेंट ऑथराइजेशन दिया हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन फेज में आपको ये सर्टिफिकेशन हेल्प करेगा। अदर देन ग्लोबली अप्लाई करना है तो CHN OSCP आपको करना पड़ेगा, राइट। तो इसको जब हमने प्लान करा था, इसका इंटेंशन ये था कि आने वाले टाइम पे हम स्टूडेंट्स के लिए ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेके आए जो काफी मिनिमल कॉस्ट पे हो। बट इस टाइम पे वी आर ऑलरेडी इन रनिंग ग्रोइंग फेज, तो मे भी शायद 2 से 3 सालों में हम ऐसा कुछ कर सके कि शायद 1000-2000 में बच्चे जो है वो 6 महीने की ट्रेनिंग को ले सके इन ए बेस्ट वे। बट इस टाइम पे चार्जेस थोड़े से हाई लगते हैं, बट अगर आप थोड़े सा जो कनेक्ट होते हैं हम लोग साथ में उनको पता चल जाता है 5 के लगते हैं, जो कि अगेन इंस्टॉलमेंट पे बच्चे देते हैं और फॉर द ट्रेनिंग में 5 to 6 मंथ। एंड ये ट्रेनिंग गो ऑन चलती आती है जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग चलती है ना, तो फर्दर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल बाकी सारा कुछ चलता रहता है। अब इसमें जो है ना कई सारे दिमाग में आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइक मैं यहाँ पे प्रमोशंस कर रहा हूँ या फिर वाई लाइक इतने सारे एक्सपर्ट के होते हुए हम यहाँ पे क्यों जाए, जबकि यूट्यूब में कई सारे एक्सपर्ट हैं। बट एक्सपर्ट तो है, मुझे भी पता है एक्सपर्ट हैं, बट अभी तक जितने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग, अभी इस बार IITs के भी बच्चों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ वहाँ पे। तो एक चीज जो आती है ना, जब भी मैंने स्टार्ट करा था, अक्षय टंडन सर के बारे में अपने नाम सुन रखा होगा, तो वो भी मेंटर रहे हैं मेरे। तो उन्होंने भी कुछ एक चीजें बोली कि ऐसे फील्ड में ना 3 चीजों की बड़ी जरूरत होती है कि आपके पास नॉलेज हो, नॉलेज शेयर करना आता हो और नॉलेज शेयर करना चाहता हो। तो जिस तरीके से मेरी सपोर्टिंग चलती है वो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दे रखा है कि ठीक ठाक ही चलते हैं। एंड प्लस हमने ये भी एक बेनिफिट यहाँ पे डाला है कि स्टूडेंट के साथ में कोई स्कीम ना हो, इस वजह से बच्चे सॉरी इसमें अगर इंटरेस्टेड नहीं होते या फिर उनको लगता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और भी दिक्कतें आ रही हैं, सो आफ्टर ऑब्जर्वेशन पहले बात तो आप ऑब्जर्व करते हैं आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं समझ में, मैं खुद बच्चे को बोला था कि आपको नहीं इसमें लेना है, आप खुद ही अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से करना है। स्टिल नहीं समझ में आते, विद इन 15 to 20 डेज आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिफंड कर दिए जाते हैं। सो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि अगर इन फ्यूचर में आप कनेक्ट होते हैं तो। अगर मैं इसको नहीं बताता फिर भी कुछ बच्चे बोलते हैं क्या कि नहीं सर आपने बताया नहीं उसमें और हम लेट हो गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है और जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं और वो अपना एकेडमिक से स्टार्ट कर लेते हैं। बट स्टिल मैं अगेन फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि मे भी आप में से 1-2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो फ्री रिसोर्सेज के थ्रू अच्छा कर सकते हैं, तो आपको पहले उसमें फोकस करना है, राइट। तो अगर ये CCI वाले मॉड्यूल्स में आपको जाना हो तो फिलहाल तो आपको 1 आध सप्ताह के बाद जो है आपको इसमें ये मिलेंगी वेबसाइट्स में लिंक मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे बैच 8 तक चल रहे हैं लगातार। मैं बैच 8 तक अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ और 15 से 20 बच्चों को ही देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करना है अभी, क्योंकि बच्चों के रिजल्ट आएंगे तभी तो नेम भी जाएगा स्लिप इनका कि बच्चे इनके क्वालिफाइड वाले निकलते हैं। मुझे मतलब नहीं कि 5 बच्चे पढ़ रहे हैं 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 7 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 7 बच्चे में से 7 बच्चे का अच्छा होना चाहिए। अभी मैंने बताया ना कि 2 बच्चों ने अच्छा परफॉर्म कर रखा है, वो बच्चे 10th और 11th के हैं। तो पर्सनली मैं लग के लाइक 6 से 8 महीने तक ट्रेन कर रहा था उनको। तो वही होता है जब मेंटरशिप अच्छी मिलती है, मे भी आगे चलने के बाद जो हम उतना अच्छे मेंटर ना दे पाए, बट अभी तो ठीक ठाक ही मेंटरशिप दे रहे हैं। तो दैट इज द वन थिंग कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपको जो हैकिंग में थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, उसमें इंटरेस्ट बनाने हैं, तो आंख बंद करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। जिस दिन आपको खराब लगा आप सीधे सीधे बोल रहे सर लाइक यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे, आप चाहे तो रिटर्न में ले ले, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा लाइक अगर हमें स्कैमिंग करना होता तो हम स्टार्ट ही इसको क्यों करते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसके बाद ही हमने इन चीजों को स्टार्ट करा। सो डेफिनेटली हमने कुछ तो सोच रखा होगा। या फिर कुछ बच्चे बोलते हैं क्या कि यूट्यूब में इतने सारे एक्सपर्ट, हमें भी पता है बहुत सारे एक्सपर्ट है, तो उनमें मैं एक बात बताऊं, वहां पे ना वो भले ही आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस करा जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट के साथ में जो रिलेशनशिप बनता है ना, आपके दिमाग में उन चीजों को डालना। मैं हमेशा ही बोलता हूँ मेरा काम आपको ना कैसे पढ़ना है वो सिखाना है। अगर हैकिंग में हमें पढ़ना आ गया, सीखना आ गया, एक्सप्लोर करना आ गया, फिर आपको जिंदगी में किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा काम सिर्फ वही मेंटलिटी डेवलप करना होता है। एक्सपर्ट तो आप खुद ही बन जाएंगे। तो यूट्यूब पे एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस बताते हैं, मैं एक्सपर्ट बनना सिखाता हूँ, उस तरीके से चीजें चलते हैं, ठीक है। और किसी कुछ क्वेरीज तो पेड वाले मैंने बता दिया, पेड वाले में किसी जगह पे बहुत ज्यादा ना जाए आप, वहां पे टाइम वेस्टिंग होंगे आपके। अगर आप लेकिन एक चीज मैंने बता दिया आपको कि आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल अगर वो कम चार्जेस कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन ज्यादा चार्ज करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग मॉड्यूल में कम चार्जेस कर रहे हैं, तो वहां पे आप जा सकते हैं। अदरवाइज कुछ बच्चों को किसी किसी और इंस्ट्रक्टर को भी समझ में आ सकता है। सारे बच्चों के लिए नहीं बोला मैंने, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है तो उनको मैं सिखा दूं। जिनको किसी को नहीं, मतलब जिनको ना किसी से समझ में नहीं आया उनको मेरे से समझ में आएगा, ये गारंटी हम लेते हैं, राइट। तो ये अभी ऑलरेडी स्टार्ट थे बैच 8 के, लेकिन मैंने आप लोग बिगिनिंग्स थे ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। जब से आप लोग जो यंग माइंड का जो ग्रुप बना था, उसमें मुझे ऐसा लगा कि आप बोलेंगे कि नहीं प्रमोशन चल रहा है बाकी सारा कुछ, इसलिए मैं बच्चों को बताता नहीं। जब बच्चे खुद ही अवेयर हो जाते हैं, जब आप थोड़े इधर उधर से भटक के आते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा पता चलता है। एंड डोंट माइंड फॉर दैट। तो अभी बैच 9 की जब नोटिफिकेशन आएंगी तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट स्टिल आप वहां पे आए या ना आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जितने स्टूडेंट्स को हम गाइड कर रहे हैं और आगे भी वीकली हमारे सेशन चलते रहेंगे, तो हाँ ऑनलाइन चलेंगे। ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, रांची आ सकते हैं आप ऑफलाइन में। हम चाह ही रहे हैं कि इंडिया में अगले साल, जो मैंने बता रखा था ना कि जो बच्चे अभी इंटर्नशिप में कर रहे हैं, अगले साल आप ऑफलाइन बेसिस पे वहाँ पे कर सकते हैं। ऑफलाइन बेसिस पे 1 से 2 महीने के इंटर्नशिप्स लेके रियल लाइफ ट्रेनिंग लेके आप जा सकते हैं।
चलो तो इसको कंक्लूड करते हैं। स्टिल बाकी सारे बच्चों के लिए वो आप खुद से जाएं, सिलेबस में आपको भेज दे रहा हूँ। एनी हेल्प, जितनी हेल्प हो सकेंगे मेरे तरफ से। सिर्फ मैं रियल टाइम पे आपको टाइम नहीं दे सकता जो पेड में नहीं आ रहा, बाकी सारा टाइम मैं उन बच्चों को भी देता हूँ। एक मेरा जो स्टेटमेंट हमेशा से होता है, आई एम ऑलवेज विद द डिजर्विंग वन। जो डिजर्विंग वन होते हैं उनको हमेशा टाइम देते हैं, भले आपके पास में, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये हमारा जो है ना, जहाँ पे जो स्लिथरिन का जो हम एजुकेशन के थ्रू जो चार्जेस कर रहे हैं वो हमारे सर्वाइवल का मनी नहीं है। तो जिनको लगा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, तो मैंने तो अपनी जर्नी बताई नहीं कि हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हम जन कल्याण के लिए ही करते हैं, और हम प्लान कर रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 सालों में इन प्राइस को इतना डाउन करेंगे कि इंडिया में वैसे बच्चे जो है सीख सकेंगे। जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज 8-8 लाख रुपए देने के बाद जॉब नहीं दिला पाते, तो हमारा वो भी एक मोटो चल रहा है कि हम एक दरवाजा ओपन कर सके अदर कंट्री से लेके इंडिया को। जैसे कि आपको मैंने बताया, अगर हमारी टीम वहां पे कुछ इंप्लीमेंट कर पाती है, आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, सारा वीजा रिस्पॉन्सिव वहां पे कंपनी में रिकमेंडेशन करना एंड अपने आप को ग्रो करना, एक्सप्लोर करना अदर कंट्री तक, वो आप कर पाएंगे उन चीजों को। तो वेट फॉर द टाइम, हमें भी स्टूडेंट्स का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इन सब चीजों में, अभी हम कर पा रहे हैं। और किसी का कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज फिर मैं इस सेशन को वाइंड अप करूंगा। यूट्यूब पे जाएंगे, आप वॉच करें, चीजों को समझें, और किसी एक दिन में सेशंस लूंगा जहाँ पे ना बच्चों को एक दिक्कत आती है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें वाइल कॉलेज लाइफ में पॉकेट मनी के लिए, या फिर हम रेज्यूमे बिल्डिंग कैसे करें, और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, कहाँ कहाँ पे टाइम देना चाहिए हमें, और रेज्यूमे में कैसे हाईलाइटिंग करें, इंटर्नशिप कौन से पीरियड में करना चाहिए। अब अभी जो मैंने टाइमलाइंस दिया ना, एक चीज तो मैंने बताना ही भूल गया यहाँ पे, इसको कितना टाइम लगेगा इतना अगर हम पूरा कंप्लीट करें। अब सोचो यहाँ पे 7 to 8 सब्जेक्ट है, और किसी बच्चे ने अगर, सॉरी, किसी एडवर्टाइजमेंट में अगर बोल दिया कि 30 दिन में हम आपको हैकर बना रहे हैं, सोचो वो क्या बता रहा होगा। 30 दिन तो मुझे नाम बताते हुए चल जाएंगे पूरा। जो मेरे सी प्रोग्रामिंग के वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको पता ही होगा, हैज इंक्लूड में 3 दिन ले ले, तो सोचो इन हैकिंग को सिखाने में कितना टाइम लगेगा। 7 सब्जेक्ट को सिखाने में मिनिमम नहीं नहीं में भी तो जितना भी मैं पेश कर लूँ या स्पीड में पढ़ा लूँ, 5 से 6 महीना मिनिमम लगते हैं। इसके बाद भी बच्चों को मुझे प्रोजेक्ट कराना पड़ता है, तो उसमें 1 से 2 महीने उसमें लग जाते हैं। तो अगर आपने अभी स्टार्ट करा तो फर्स्ट ईयर के इंडियन तक, बट हाँ इतनी हो जाएंगी कि आपको सारे सब्जेक्ट के इंटरेस्ट हो गए। सेकेंड ईयर से आप अपने मनचाहे इंटरेस्ट फील्ड में एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेशन या इंटर्नशिप की लुकिंग कर सकते हैं। इतना टाइम लगता है पूरा। तो मिनिमम तो 3 से 4 महीने आपको देने ही देने पड़ेंगे, आपका दिमाग तेज है तब भी। तो उससे नीचे में हैकिंग आप भूल जाए, समझ ना, काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर यहाँ से ले रहे हैं तो, वैसे तो यूट्यूब पे जाएंगे ही जाएंगे। तो ये है। और कोई डाउट किसी के, या सेशन को रोके? ग्रुप में, हाँ ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ। सर प्लीज शेयर रियल लाइफ हैकिंग पीडीएफ। हाँ अभी मैं सारे पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ उसमें, ठीक है। अभी न्यू बेच बिजनेस के लिए कब से स्टार्ट होंगी? सारे बिगनिंग लेवल से, वहीं से 0 लेवल से स्टार्ट होते हैं, सभी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा इसमें वेबसाइट्स की डिटेल, ठीक है। अभी आए शायद आपको 2 दिन बाद वेबसाइट में नोटिफिकेशंस मिलेंगी, लेकिन वो बैच स्टार्ट होने जा रहा है शायद नवंबर 1 से। उसके पहले आपको कुछ कंटेंट्स दिए जाएंगे, पहले वार्म अप क्लासेस चलती हैं, हम शेड्यूलिंग करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उस तरीके से काम करते हैं, राइट। तो स्लिथरिन इंडिया करके सर्च कर लें, ठीक है। इस पे आप ये वाले देख लेना, कैरियर सेशन और भी वहां पे होंगे, वो भी देख लेना, तो वहां सब देख सकते हैं। और कोई क्वेरीज किसी के? पीडीएफ हाँ ये शेयर कर दे रहा हूँ मैं, जस्ट शेयर अभी कर ही रहा हूँ, ठीक है चलो, ठीक है। तो ओके गाइस, सो गुड लक टू ऑल। हम अगला जो सेशन लेंगे उसमें मैं रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटर्नशिप, कौन से कंपनीज कैसे प्रिपेयर करना है, पाथलाइन आपको कैसे सेट करने हैं, कि आप कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं तैयारी, क्योंकि आपको एकेडमी, जैसे मैंने सी प्रोग्रामिंग का बताया था, एक प्रोग्रामिंग तो आपको चल रही होंगी। अब अगर आपको हैकिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो कितना टाइम आपको दिन में देना चाहिए, और कैसे कैसे आपका सीक्वेंस बनेगा कि इस सेमेस्टर में आपको जो है कौन से सब्जेक्ट को कंप्लीट करने, अगले सेमेस्टर तक आपको कौन से सेगमेंट्स कंप्लीट करने। कोशिश करें कि अगले सेमेस्टर तक आप कंप्लीट ही कर लें, क्योंकि अगले टर्म पे बहुत सारे आपके जब एकेडमिक ईयर खत्म होंगे तो लास्ट के 2 मंथ पे इंटर्नशिप आती है, नोएडा साइबर सेल की, गुरुग्राम साइबर सेल की, अहमदाबाद साइबर सेल की। तो उन साइबर सेल्स में आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपके पास में अच्छी खासी स्किल्स रहेंगी तो। हालांकि बिजनेस भी करते हैं, लेकिन स्किल्स रहेंगे तो अपने आप को अच्छा एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे राइज कर पाएंगे, तो वो चीजें बेनिफिट होंगी, ठीक है। जो लोग फर्स्ट ईयर में, नहीं तो बच्चे तो सेकंड थर्ड ईयर तक भी कर जाते हैं। तो आप जल्दी स्टार्ट करें, अर्ली इसमें स्टार्ट करें तो वो डेफिनेटली बेनिफिटेड होगी, ठीक है। चलो तो मैं सेशन को वाइंड अप करूं या कुछ और क्वेरीज हैं आपके? नो, चलो ओके देन।